तो अभी हम लास्ट क्लास में हमने तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक कवर कर लिया था। अभी हम 21वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। इक्कीसवां श्लोक पढ़ते हैं। देखो 20वें श्लोक तक अभी भगवान कर्म करने के विभिन्न प्रकार के तरीके बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार अपने कर्म करने चाहिए, और उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान अभी 21वां श्लोक बोलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। देखो भगवान इस अध्याय में कर्म करने की महत्वता बता रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जिनको भी हम श्रेष्ठ समझते हैं, हम प्राय उन्हीं की ही होड़ करना चाहते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो हम तरह तरह की प्रेरणाप्रद कहानियां पढ़ते हैं, महापुरुषों की, देशभक्तों की, और उसी के अनुसार हम अपना आचरण बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बचपन से युवावस्था में जाते हैं, तो हमारे आदर्श भी हमारे आसपास के परिवेश के अनुसार और हमारे मन की कामनाओं के अनुसार हमारे आदर्श भी चेंज होते जाते हैं। ये हम सभी का अनुभव है। अब आजकल विडंबना ये है कि हम श्रेष्ठ मनुष्य मानते किसको हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंतःकरण में हम माया में गिरते जाते हैं, और हमारे अंतःकरण में धन का और पद का महत्व बढ़ता जाता है। तो हम प्राय उन्हीं लोगों को बड़ा मानते हैं जो कि या तो बहुत अमीर होंगे और या फिर बहुत ऊंचे पदों पर होंगे, और हम उन्हीं का आचरण करना चाहेंगे, उनकी नकल करेंगे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या उनका धन कमाने का तरीका है वो सही है। हम ये देख लेते हैं कि वो बहुत अमीर हो गया है, वो बहुत धनी हो गया है, चाहे उसने किसी भी तरीके से वो पैसा कमाया हो। तो हम भी सोचते हैं कि भाई अल्टीमेटली तो रिजल्ट ही मैटर करता है। किसी ना किसी तरह से येन केन प्रकार बस धन संपदा अर्जित करो और बस ऊंची जगह पर पहुंच जाओ, वही 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 हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी को दुनिया आजकल बड़ा कहती है। और यही कारण है कि जो आज समाज का जो पतन हो रहा है, उसके पीछे भी यही कारण है। आज हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने अभिनेताओं को या फिर अन्य ऐसे लोगों को जिनके आचरण बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, उनको हमारे आदर्श मान चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि आज हम तरह तरह के फिल्मी गानों पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी के अनुसार नकल करें, उसी के अनुसार डांस करें, भले ही उससे उसके अंदर के भाव कलुषित हो रहे हों। आज के ज़माने में बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो चाहे कि मेरा बच्चा भजन गाए, या मेरा बच्चा भजन, भगवान का शुद्ध भजन गाए और उसके अनुसार चले, उससे प्रेरणा ले। ऐसा बहुत ही बिरला मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अब ये गलती किसकी है, क्योंकि जो जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपने आचरण से दूसरों को सीख दे। लेकिन आज की तारीख में हमने श्रेष्ठता का पैमाना ही, जो क्राइटेरिया है, उसी को हमने गलत कर दिया है। तो जरूरत है कि हम पहचाने कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है और किसके अनुसार हम आचरण करना चाहिए। हमको भगवान के अनुसार या फिर जो ऐसे महापुरुष हुए, देशभक्त हुए, उनके अनुसार अपने दैनिक क्रियाकलापों को बनाना चाहिए, न कि हमको वास्तव में समझना चाहिए कि श्रेष्ठ क्या है और गलत क्या है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण की महत्वता बताते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान इसी बात को और अच्छी तरह से सिद्ध करते हैं। देखो जो ये 3 श्लोक कहे हैं, 22, 23 और 24, इसमें क्या है कि भगवान ने अपने आचरण, मतलब भगवान अपने आचरण द्वारा हमारे लिए एक आदर्श सिद्ध करते हैं कि किस तरह हमको आचरण करने चाहिए। देखो हम सभी जानते हैं कि ये एक तो मैं कोई हम कोई भी बात कहें खाली और हम उसका पालन ना करें, तो सामने वाले पर उसका असर नहीं पड़ता। और यदि हम उस बात का पालन भी कर रहे हैं, अपने आचरण में भी ला रहे हैं, तब सामने वाले पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा।
कहते हैं कि जैसे स्वामी जी क्या बोलते हैं कि जैसे दो तरह की बंदूक होती है, एक बंदूक में मैंने गोली भर दी और एक बंदूक में बारूद भर दी। तो यदि मैं आचरण करके मैं उस बात जो मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ सामने वाले को मानने के लिए, यदि मैं उसका खुद भी पालन कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर उस बात को कहने का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा होगा। मैं खाली वाचिक ज्ञानी नहीं बन जाऊंगा कि मेरे को खुद को तो कुछ आता नहीं है और दूसरे का उपदेश देने लग जाऊं। तो जो यदि हम बात खुद आचरण में लाके हम बात किसी को कहेंगे, तो वह जो बात होगी वह ऐसी होगी जैसे उस बंदूक में गोली भरी हो। यदि किसी बंदूक में गोली भरी हो तो वो मार भी करेगी और आवाज भी करेगी, और यदि किसी बंदूक में खाली बारूद ही भरी हो तो वो खाली आवाज ही करेगी। मतलब कि मैंने खाली इस बात को कह दी, लेकिन उसके आचरण को हम नहीं लेके आ रहे, अपने में हम अपने में नहीं लेके आ रहे। हम चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए और हम ऐसे के ऐसे ही रहें, बस दूसरे को हम खाली उपदेश दे दें, तो हमारी उस बात का असर उतना नहीं होता है। जो अपने आचरण में लाकर हम जो बात कहते हैं उसका असर 5 गुना अधिक होता है, 5 गुना, बजाय बिना आचरण में लिए बात कहने से। इसलिए हमको किसी को भी कोई उपदेश देने पहले हमको अपने को सुधारना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। अब भगवान इन 3 श्लोकों में अपने आचरण की बात बताते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता मुपन्यामि महाप्रजः। हे पार्थ, मुझे 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो देखो भगवान ने क्या बोला है कि भगवान को तीनों लोकों में भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भगवान तो कालातीत हैं, उनको उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्म योग का पालन करते हैं, क्योंकि वो अपने आचरण से हमको शिक्षा देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, कि अगर भगवान अपना कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें, इस सृष्टि का पालन करना छोड़ दें, तो क्या होगा, बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्यों में भी इसी प्रकार से अकर्मण्यता आ जाएगी, आलस्य प्रमाद आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से भगवान के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। भगवान ने इसीलिए कहा है कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊं और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, क्योंकि फिर तो सृष्टि चक्र ही बाधित हो जाएगा। इसलिए भगवान को कोई कर्म करना नहीं है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए निरंतर कर्म करने में तल्लीन रहते हैं। इससे भगवान क्या है, कर्मयोग का आचरण दे रहे हैं। जैसे भगवान ने क्या किया, भगवान ने अवतार लिया है, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी, सिर्फ भगवान ने लोक संग्रह के लिए अवतार लिया। लोक संग्रह के लिए अवतार लेने से उन्होंने जैसे पहले उन्होंने कंस का वध किया, उससे पहले कितने ही राक्षसों का वध किया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी को बचाने आए, फिर महाभारत में धर्म का साथ दिया। इस प्रकार उन्होंने कितने कर्तव्य कर्म किए, जिंदगी भर उन्होंने कितने ही दुख झेले और फिर भी सारे कर्तव्य कर्म करते रहे, ताकि मनुष्य उनके आचरण से प्रेरणा ले। तो हमको भी उनके आचरण से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि
यदि भगवान कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो फिर संसार में अराजकता फैल जाएगी। हमें क्या चाहिए कि हम अपने कर्तव्य, देखो आजकल क्या है, हर एक आदमी अपने अधिकार की तरफ देखता है, न कि अपने कर्तव्य की तरफ। यदि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य की तरफ देखे और दूसरे के अधिकार की रक्षा करे, तो उसके खुद के अधिकार की रक्षा स्वयं हो जाएगी। क्योंकि जब वो खुद अपने कर्तव्य कर्म करेगा तो सामने वाले को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपना कर्तव्य कर्म करे। जैसे हम घर में ही देखते हैं, यदि घर में आप देखोगे कि यदि आप घर में बहुत ज्यादा बोलते हो तो आपकी बात बहुत कम सुनी जाएगी। हमेशा दूसरों को शिक्षा दोगे तो आपकी बात बहुत कम सुनी जाएगी। लेकिन वही बात यदि आप कम बोलेंगे, अपने आचरण से दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपकी बात का मान ज्यादा होगा, आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। क्योंकि सामने वालों को फिर लगता है कि जब ये अपने अपने अब जो इनकी ड्यूटी वो निभा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको हमारे अंदर ही कोई बात है जो हम इनकी बात को नहीं मान रहे हैं, हमको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और इस प्रकार से जो ये सीरीज है चलती जाएगी और सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी का पालन करने लग जाएंगे। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तथा शक्तिश्चिकीर्षुर्लोके संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्म संगिनाम् जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अब भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा तो दे, लेकिन जो अज्ञानी जन है, अज्ञानी जन किसको बोला है? अज्ञानी जन जो कि सकाम दृष्टि से कर्म करते हैं, कर्मों में राग द्वेष रखते हैं, लेकिन वो कर्म तो करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए कर्म तो करे, और जो अज्ञानी है, जो ऐसे लोग हैं, उनसे भी उसी प्रकार कर्म करवाए, लेकिन उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। कि मान लो उनको उसने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, अब ज्ञान की बातें बताने से क्या हुआ, उन बातों को समझा ही नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी है, उन बातों का मर्म समझा नहीं, और जो वो काम कर रहा है वो काम करना भी उसने छोड़ दिया, और वो आलस्य और प्रमादी बन जाएगा, आलसी प्रमादी बन जाएगा। तो जो कर रहा है वो अपनी जो थोड़ी बहुत उसकी सही स्थिति है उससे भी वो नीचे गिर जाएगा। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में भ्रम उत्पन्न ना करके उनको अपने आचरण इस तरह से करे कि उनको उसके आचरण को देख के समझ में आ जाए, अज्ञानी पुरुष को, कि मेरे को किस तरह का कर्म करना चाहिए, कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अपने आचरण से उनको शिक्षा दे, न कि उनको सिर्फ अपनी बातें वाचिक ज्ञानी बन बनकर बोल बोलकर। जैसे सेठ जी को सभी लोग जानते होंगे। सेठ जी कौन थे? गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयनका, बहुत बड़े ब्रह्म प्राप्त हैं, भगवत प्राप्त हैं। इन्होंने ये गीता प्रेस की स्थापना की थी, और आज जो भी हमको साहित्य उपलब्ध है बहुत ही कम कीमत में, वो सब सेठ जी की कृपा से ही उपलब्ध है। तो सेठ जी क्या करते थे? सेठ जी इतने पहुंचे हुए थे, लेकिन सेठ जी ताश खेलते थे। किसके साथ में? आम पब्लिक की, जो उनके दोस्त वगैरह थे, जो उनके मिलने वाले थे, वैसे लोग थे, उनके साथ वो ताश खेलते थे। अब उनको ताश खेलते हुए देखकर अच्छे अच्छे मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम हो जाए कि यार ये आदमी इतना भक्त आदमी है, इतने अच्छी अच्छी बातें करता है, और ये खुद इस तरह के फालतू गेम खेल रहा है, ताश खेल रहा है। तो वो बातें वही करेंगे जिनको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो ताश इसलिए खेल रहे हैं कि वो उनके स्तर पर जाकर, अज्ञानी मनुष्य के स्तर पर जाकर उन्हीं की तरह कर्म करते हुए भी अपने व्यवहार से उनको समझाएगा कि देखो, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी। जब वो उनके साथ रह के उसी के अनुसार बनकर जब उनको बात समझाएगा, तब वो
अज्ञानी पुरुष को समझ में आएगा कि वास्तव में तत्व क्या है और कर्म किस तरह से करने चाहिए। इसलिए एक बार उनको उनके जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसे गंदगी को साफ करने के लिए हमको हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो गंदगी साफ होगी नहीं। तो श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि उनको, अज्ञानी पुरुषों को उनकी स्थिति नीचे न गिराकर ऊपर उठाए और उसके लिए अपने आचरण द्वारा उनको शिक्षा दे। अगले श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। देखो अब भगवान कहते हैं कि जो हमें कर्मयोग का भगवान के बारे में बताते हैं, तो कर्म, अब यहाँ भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो कर्म है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि हम शरीर ही हैं और शरीर अलग है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं। हम आत्मा है, हम चेतन है। और शरीर क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब निष्क्रिय है ना, एक तरह से। तो सारी क्रियाएं प्रकृति में होती है, न कि हम में। तो कर्म भी प्रकृति के द्वारा ही होती है। प्रकृति का मतलब जो शरीर है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति है, शरीर है, ये तो जड़ विभाग है। तो जो शरीर ही है हमारा, वो चेतन विभाग है। अब चूंकि हमने इस शरीर से संबंध मान लिया, हमारे शरीरी ने शरीर से संबंध मान लिया, इसी के कारण जो भी कर्म होते हैं उसमें कर्ता मतलब करने वाला हम स्वयं को समझ लेते हैं, ये काम हम कर रहे हैं। जबकि वास्तव में सारे के सारे कर्म प्रकृति ही करती है, प्रकृति के गुण ही करते हैं। सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। जैसे अब आप इस बात को कैसे मानोगे? हम ये बात हमको कैसे समझ में आएगी? हम कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी हमारा जो शरीर है वो बड़ा हो रहा है। सब जानते हैं कि हम किसी जमाने में बहुत शिशु थे, बच्चे थे, फिर हम युवा हो गए, फिर बूढ़े हो गए, हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही है। तो हमने कुछ किया क्या? अपने आप ही ये परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है ना। हमने कुछ नहीं किया। अरे बीज से वृक्ष बन रहा है। मान लो कोई बीज डाला, उससे पौधा बना, वृक्ष बना, तो उसमें क्या किया? अपना भी अगर डालोगे तो बनेगा ही। तो प्रकृति अपना काम स्वयं ही करेगी। ये सारे के सारे कर्म अपने आप ही होंगे। लेकिन चूंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, हमने इसे संबंध मान रखा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये काम हम खुद कर रहे हैं। जबकि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो चेतन है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। ये बात जरूर है कि उसके प्रकाश में सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सत्ता है, जो मूल चीज है, तत्व है, वो तो वही है। उसी के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं। लेकिन वो खुद इन कर्मों से निर्लिप्त रहता है हमेशा। वो सिर्फ प्रकाश देता है, एनर्जी दे रहा है। लेकिन अज्ञानवश इस संबंध के मानने के कारण हमने अपने आप को कर्ता मान लिया, और इसी के कारण हमारे अंदर अहंकार आता है, अहमता आती है कि ये काम हम कर रहे हैं, जबकि काम प्रकृति और उसके गुण ही करते हैं। इसी बात को अगले श्लोक में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब देखो, जो पहले श्लोक में बात कही थी, हम उसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, दो विभाग होते हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग का मतलब क्या है? देखो, हम सभी ने सुना होगा, तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जितनी भी प्रकृति है, जो संसार है, ये त्रिगुणात्मक है, इन तीन गुणों से बनी है। सात्व, रज और तम, इन तीन गुणों से बनी है। और हमारा शरीर क्या है? पांच महाभूतों का बना हुआ है। हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमारा यह भौतिक शरीर बना है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे इंद्रियों और इंद्रियों के पांच विषय, प्राणी और पदार्थ,
ये सब क्या है, गुण विभाग है, क्योंकि इन गुणों से ही ये सारे के सारे इन गुणों से बनते हैं। हमारे अंदर जो मतलब हम जो भी काम करते हैं किनसे करते हैं, मन और बुद्धि से करते हैं। अहंकार, मन, बुद्धि और हमारे शरीर से करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, गुण विभाग है। और कर्म विभाग क्या है, इस गुण विभाग में मतलब हमारी मन बुद्धि इंद्रियों में जो क्रियाएं होती हैं, आपस में जो काम होते हैं, वो क्या है, कर्म विभाग। तो जो भी काम होते हैं, इन हमारी मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के द्वारा होते हैं। ये जब परस्पर आपस में चेष्टाएं करते हैं तो काम होते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं कर्म विभाग। तो जो महापुरुष होता है वो इस गुण विभाग को और कर्म विभाग को ठीक ठीक जान लेता है कि सारी की सारी क्रियाएं ये इस गुण विभाग में और कर्म विभाग में ही हो रही है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि मन बुद्धि इंद्रियां सब जड़ है, ठीक है। तो हमारा शरीर भी जड़ है, और इनकी जो आपस में चेष्टाएं हो रही हैं, जो आपस में काम कर रहे हैं, ये क्या है, कर्म विभाग है। तो यही आपस में काम कर रहे हैं। हमारा शरीर ही वास्तव में कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जो ये चीज जान लेता है कि ये संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे महापुरुष ऐसा जानकर उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात वो इनसे एक तरह से अपने आप को अलग महसूस कर लेता है। अलग महसूस करने के कारण उसका इन कर्मों में कोई मोह भाव, कोई आसक्ति रहेगी ही नहीं। वो उसने उस चीज को तत्व से जान लिया। और जो और इसके बाद में वो ये जानता है कि मेरे स्वरूप में मतलब चेतन या आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं, कि वह तो निर्लिप्त निर्विकार रहता है। यदि वो ऐसा अनुभव कर लेगा तो वह किसको, चेतन को तत्व से जानना हो जाएगा। ठीक है। तो यदि किसी को ये यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो अभी हैंड रेज कर दे। जैसे अब इस बात को और समझें, चेतन क्या है, चेतन, लेकिन जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो गुण है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, पदार्थ है, तो सब जड़ पदार्थ, ये काम करते कैसे हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी इनको मिलेगी चेतन से ही, शरीर आत्मा से ही चेतन मिलेगी। लेकिन फिर भी वो आत्मा इनके कर्मों में लिप्त नहीं होगा। देखो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता है सभी को। अब सूर्य के प्रकाश में कोई तो अच्छा काम भी करता है और कोई खराब काम भी करता है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कपड़े भी सूख जाएंगे, नदी नाला, नदी नाले वो भी सूख जाएंगे, गंदगी भी सूख जाएगी। और कई बार वो जमीन से पानी निकाल के जमीन को बंजर भी, जमीन में पानी की कमी भी हो जाएगी। तो सूर्य के प्रकाश में अच्छी बुरी, कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है। लेकिन सूर्य को उससे कोई दोष लगता है क्या, सूर्य के प्रकाश को? लेकिन काम तो सारे सूर्य के प्रकाश में ही हो रहे हैं। ये तो बिजली है, बिजली से आज पंखा भी चल रहा है और कूलर भी चल रहा है और हीटर भी चल रहा है। तो क्या उसमें कोई बिजली का दोष है? अगर यदि हमारे कूलर में ठंडी हवा आ रही है तो वो कूलर के कारण आ रही है, और यदि हीटर में गर्म हवा आ रही है तो हीटर की प्रकृति ऐसी है, हीटर का उपकरण बना है इस तरह से, इसलिए गर्म हवा आ रही है। तो उसमें कोई बिजली का दोष थोड़ी ही है। इसी प्रकार हमारे आत्मा के प्रकाश में ही सारी क्रियाएं होती हैं। हमारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। वह इनसे निर्लिप्त रहते हुए, इनसे असंबद्ध रहते हुए उनको सिर्फ एनर्जी दे रहा है, उनको सत्ता दे रहा है। सत्ता स्फूर्ति उसी से मिल रही है, लेकिन फिर भी उसका कोई संबंध इसमें है नहीं। तो ऐसा जानकर हमको ये समझना चाहिए कि सारे के सारे कर्म शरीर के द्वारा ही होते हैं, उसमें हमारी आत्मा का, हमारे स्वयं का कोई रोल नहीं है। अब देखो दो योग बताए थे, एक तो कर्म योग और एक ज्ञान योग। तो कर्म योग में तो क्या होता है, कर्म योग में हमको काम करते 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 कर्म का जो फल मिलेगा उससे हमारी आसक्ति हटेगी। तो कर्म योग में पहले इसको बोलते हैं भोक्ता भाव, कि हमने कर्म के फल को भोगा नहीं। भोगने का मतलब फल में राग और द्वेष, मतलब उसका फल यदि अच्छा मिला या खराब मिला तो हमने राग और द्वेष कर्म के फल में किया नहीं। तो इसको बोलते हैं कर्म योग में क्या होता है, पहले भोक्तापन मिट जाएगा, और भोक्तापन जब मिटेगा तो फिर अपने आप ही कर्तापन मिट जाएगा। कि जब कर्म के फल में हमने राग आसक्ति नहीं करी, राग द्वेष नहीं किया, तो फिर कर्म से भी हमारा संबंध छूट जाएगा। तो हमारे अंदर जो कर्म करने का है ना, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने आप धीरे धीरे वो भावना हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। हम कर्म करते भी रहेंगे, हमारे शरीर द्वारा कर्म होते भी रहेंगे, लेकिन हमको ये अनुभव भी होने लग जाएगा कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरा शरीर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और धीरे धीरे वो भाव मर जाएगा, वो आ जाएगा अपने आप अपने अंदर। और ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग में पहले कर्तव्य मिटाया जाता है। तो ज्ञान योग एक ऐसी ऊंची स्थिति है कि उसमें अपने विवेक से ये जानता है ज्ञान योगी कि भाई शरीर तो अलग है, शरीर ही अलग है, वो पहले ही जान लेता है इस चीज को।
संसार अलग है और मैं अलग हूँ। इस चीज का अनुभव करने के बाद वो उस चीज का पहले अनुभव कर लेता है, क्योंकि कर्म योग में इस चीज का अनुभव बाद में होता है और पहले फलों में से भोक्तापन हट जाएगा। इसीलिए कर्म योग हम सब लोगों के लिए कर्म योग आसान है, क्योंकि हम सभी रजोगुणी हैं। हमें कर्म करने का बहुत वेग है, किसी भी अवस्था में हम कर्म करे बिना रह नहीं सकते। तो कर्म करते 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 जब हम निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए हम कर्म करते रहेंगे, तो कर्मों में हमारा स्वार्थपना, अपनापना, ममता ममता हट जाएगी और धीरे 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 हमारा हमारा जो कर्म कर्तापन है वो खत्म हो जाएगा और हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करेंगे। इस सुख दुख से फिर हम ऊपर उठ सकेंगे। देखो, यदि बीच में कुछ भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि आप हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि ये सांख्य और कर्म योग बहुत ही फाउंडेशन है भगवत गीता के। पूरी गीता इन्हीं के बेस पे चलती है आगे, है ना। तो यदि भी मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मान लो किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो कृपया बीच में आप हैंड रेज करें, मेरे को रोक दें, तो मैं उसी टाइम पे वो चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालये। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें, कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास और अरुचि उत्पन्न ना करें। तो अपन ने जो पहले पढ़ा था 25 से 26वें श्लोक में, वही बात भगवान ने दोबारा कही है, दूसरी तरह से कही है कि जो अभी तो भगवान ने क्या बताया कि संपूर्ण कर्म कौन किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं जानते, वो प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हो जाते हैं, और ऐसे मनुष्यों को जो कि गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को भगवान अज्ञानी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उन पूर्णतया न जानने वाले, समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को जानने वाला मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे, उनके कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास, अरुचि उत्पन्न ना करे। वही बात भगवान ने दोबारा कही है। देखो, क्या हो सकता है कि जो ज्ञानी, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं ना, हो सकता है कर्म करने की विधि वो भी जान सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो काम को सकाम भाव से करते हैं, मतलब फल की इच्छा से करते हैं। तो जो ज्ञानी मनुष्य है, ऐसा नहीं कि वो ऐसी बात कहे कि वो सकाम काम को भी करना छोड़ दे और बिल्कुल ही आलसी बन जाए, बिल्कुल कुछ भी ना करे, अकर्मण्य हो जाए। तो ऐसा ना करे, बल्कि उनको अपने आचरण द्वारा, जो हमने पढ़ा था, उनके आचरण द्वारा उस बात को सिद्ध करें। जैसे स्वामी श्री रामसुखदास जी हैं, रामसुखदास जी थे, और जब उनका सत्संग होता था तो क्या करते थे, उनके सत्संग में जब महिलाएं भी आती थी, तो महिलाओं को उनके सत्संग में आगे बैठने की इजाजत नहीं होती थी। एक निश्चित दूरी के बाद ही महिलाओं को बैठने की इजाजत होती थी। और जब कोई मान लो प्रश्नोत्तर होता था, कोई शंका समाधान होता था, यदि कोई महिलाओं को कोई प्रश्न पूछ, तो भी मतलब ये प्रावधान था कि महिला अकेले में एकांत में स्वामी जी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगी। मतलब हर एक स्थिति में ऐसी संभावना को टाला जाता था, ताकि, क्योंकि वैसे तो स्वामी जी बहुत बड़े संत हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज में, लेकिन उस स्वामी जी के आचरण से, उनके आचरणों से जो मंद बुद्धि अज्ञानी लोग हैं, वो किसी चीज को उल्टा ना समझ लें, उनकी बुद्धि में कोई भ्रम पैदा ना हो जाए। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को ऐसा अपने आचरण में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगत ज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा, मतलब अध्यात्म चेतसा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, मयि सर्वाणि कर्माणि, क्या हो जा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर, कामना रहित
ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। तो कितनी अच्छी बात कही भगवान ने इस श्लोक में तीनों योगों की बात कह दी, कर्मयोग की बात कह दी, ज्ञान योग की बात भी कह दी और भक्ति योग की भी बात कह दी, तीनों बात कह दी भगवान ने। कैसे कही है? भगवान ने क्या कहा है? मयि सर्वाणि कर्माणि, मतलब कि तू संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। और क्या है भक्ति योग? यही तो है कि हम अपने को, अपने कर्मों को और अपने स्वयं को भी, हमारे मन बुद्धि अहंकार और अपने स्वयं को भी, अपने खुद को भी भगवान के अर्पण कर दें। यह भक्ति योग है। सब किसी में से अपनी ममता हटा लें और ये समझ लें कि सब कुछ तो भगवान का ही है और सब कुछ भगवान ही है, ऐसा हम अनुभव कर लें, है ना। यह अनुभव हो जाएगा तो ये क्या है? भक्ति योग है। देखिए तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है करण। करण किसको बोलते हैं? मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहम। इनके द्वारा, इनको करण क्यों बोलते हैं? कि जिनके द्वारा कर्म होते हैं, जिनके द्वारा हम कोई भी काम करते हैं, इन्हीं के द्वारा हम काम करते हैं। मन से सोचते हैं, पहले बुद्धि में निश्चय करेंगे, फिर मन से उसके बारे में सोचेंगे कि काम अच्छा है खराब है ना। और मन किसी काम में लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। और इंद्रियों की सहायता से काम को करेंगे, इंद्रियां विषय को प्राप्त करेंगी। तो इसके द्वारा कर्म होता है। और उपकरण क्या होता है? कर्म करने में उपयोगी सामग्री। मतलब ये जो करण है उपकरण की सहायता से, तो जितने भी पदार्थ हैं जिनके साथ हम काम करते हैं वो उपकरण हो गए। और क्रिया जो हम काम करते हैं। तो कर्म, करण, उपकरण और क्रिया, इन तीनों को भी हम भगवान के अर्पण कर दें और स्वयं को भी भगवान के अर्पण कर दें। अर्थात भगवान के अलावा संसार में कुछ और कुछ है ही नहीं, ऐसा हम मान लें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भक्ति योग। तो भगवान ये कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, कि संपूर्ण कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को तुम मेरे अर्पण कर दो। दूसरी बात क्या बोलते हैं भगवान ने? ये तो भक्ति योग की बात। फिर भगवान कहते हैं अध्यात्म चेतसा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा। यह ज्ञान योग की बात हो गई। जब बुद्धि में विवेक आ जाएगा तो हम जान लेंगे कि ये शरीर ही अलग है और शरीर अलग है, मैं शरीरी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो विवेकवती बुद्धि के, और इस संसार में कण मात्र भी मेरा नहीं है। संसार मेरा नहीं है तो संसार में कण मात्र भी मेरा नहीं है। तो ये हो गया ज्ञान योग। और क्या वो देखो स्वामी जी क्या कहते हैं कि देखो दो चीजें हैं, दो दो अक्षरों का शब्द क्या है? कि एक तो है मम और एक है नेमम। निराशीर निर्ममो। निर्ममो मतलब निर्मम और मम। निर्मम, मम माने ममता, और निर्मम माना ममता रहित। मम माने मेरा होता है, मम मम मेरा, और निर्मम माने जो मेरा नहीं है। तो मम क्या है? मम माने मेरा, और यही मृत्यु का कारण है। क्योंकि हमने हर एक चीज में ममता कर ली, मम में अपना मान लिया, अपना पराया कर लिया। तो मेरा पराया इसी के कारण मृत्यु का कारण है, क्योंकि इसी से हमारे अंदर आसक्ति बनती है और हम संसार से संबंध मान लेते हैं। जहाँ हमने नैमम, हमको क्या होना है? नैमम होना है, मतलब ममता रहित होना है। अपने, हमको जान लेना है कि शरीर ये अलग है और शरीर अलग है। जैसे ही हमने ये जान लिया, हमारा संबंध संसार से, संसार की चीजों से हमारा संबंध छूट जाएगा, ममता आसक्ति छूट जाएगी, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे और हमको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसको बोलते हैं नैमम। तो दो अक्षरों वाला मम तो मृत्यु है, और नैमम क्या हो जाएगा? सनातन ब्रह्म। कितनी अच्छी बात कही है भगवान ने, और स्वामी जी ने इसको इतनी अच्छी तरीके से समझाया है। तो वो कहते हैं कि इस विवेकवती बुद्धि के द्वारा जो हमने वस्तु, पदार्थों और शरीर में जो भूल से अपनापन माना है, अर्थात अपनापन है नहीं लेकिन भूल से जो अपनापन मान लिया है, उसको विवेकवती बुद्धि के द्वारा हटा दें और इनको भगवान का ही मान लें। यही वास्तविक अर्पण है। तीसरी बात, इसीलिए देखो क्या होता है, हम देखो इस चीज को प्रैक्टिकली हम सब लोग प्राय पालन करते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है। जबकि हम कैसे पालन करते हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे आराम से। यदि आप मान लो घर में कोई भी नई चीज लाते हो, आपने मान लो कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? बताएगा कौन? कि मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए कोई भी किसी इस चीज का उत्तर दीजिए मेरे को। बताइए, छाया जी बताएंगी? प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे अपनी। हम्म, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे अपनी। अच्छा कौन सा बोल रहे हैं?
रविंद्र अरोड़ा रविंद्र जी बोल रहे हैं। नहीं, आपने गाड़ी खरीदी बाजार से, तो सबसे पहले गाड़ी को कहाँ लेके जाओगे आप? क्या सर कुछ भगवान के पास, भगवान के पास लेके जाएंगे? गणेश जी के। गणेश जी के लेके जाते हैं। ये नीरज जी बोले हैं शायद। अरे जितेंद्र बोल रहा हूँ सर, हाँ जितेंद्र। जितेंद्र, हाँ जितेंद्र जी, बहुत अच्छा। तो हम भगवान के पास क्यों लेके जाते हैं सबसे पहले गाड़ी को? क्या भाव होता है हमारा? गाड़ी। ऐसे ही मान लो हमारे, यदि यदि हमारी पहली नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद जो पहली सैलरी मिलती है, सबसे पहले हमने क्या किया होगा उससे? ज्यादातर लोगों ने भगवान के सामने रखते हैं ना उस सैलरी को। यदि मान लो सब बाजार से कोई भी नई वस्तु लाते हैं तो भगवान के सामने रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो, वो बात हमको पता नहीं है। बात क्या है कि वो चीज भगवान की ही है, और हमने उस चीज को भगवान के अर्पित कर दिया, और भगवान उस चीज के मालिक है। अब भगवान को अर्पित करने के बाद फिर भगवान ने हमको वो चीज वापस दे दी, भाई तू इस चीज का यूज कर ले, इसका उपयोग कर ले। तो वो चीज हमारी नहीं है, भगवान की है। हम तो भगवान के नौकर हैं। भगवान ने हमको वो चीज यूज करने के लिए दे दी। तो जैसे मान लो गाड़ी लाया, तो गाड़ी हमने भगवान को अर्पित कर दी, और हम सिर्फ गाड़ी के ड्राइवर हैं, मालिक तो भगवान है। तो जब हम ये उसका असली भाव ये होता है, इसलिए हम गाड़ी को पहले गणेश जी के पास लेके जाते हैं। हम तो क्या है, आजकल सकाम ही हो गए हैं। हमारे अंदर तो ये रहता है कि भाई गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। इस वजह से अगर मान लो कुछ हम गणेश जी के लेकर ना गए और कुछ ऊंच नीच हो गई, तो हम मानेंगे कि हम वहां भगवान के लेके नहीं गए थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो वो तो एक्चुअली सकाम भाव हो गया। जो असली चीज है, जो असली उद्देश्य है, क्योंकि ये संस्कार आज से नहीं है, पहले से चले आ रहे हैं। इनका असली मतलब ये था कि भगवान की चीज को हमने भगवान के अर्पित कर दिया, और भगवान ने हमको वो चीज हमारे यूज के लिए दे दी। मतलब यह है कि किसी भी चीज में, संसार की किसी भी चीज में हमारा हक नहीं है। सारी की सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं। जो भी चीज हमको मिली है, सिर्फ हमारे जीवन निर्वाह के लिए मिली है, हमारे यूज के लिए मिली है। इसीलिए उसमें कामना नहीं करनी चाहिए, उसमें अपनापन नहीं रखना चाहिए। सभी की सभी वस्तुएं भगवान की ही हमको माननी चाहिए। देखो कितना प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है इस चीज का। इसी प्रकार गले में कंठी माला पहनते हैं कई लोग। आप में से भी कई लोग गले में कंठी पहनते होंगे। उसका मतलब क्या है? गले में कंठी माला पहनने का मतलब यह है कि हमने इस शरीर को भगवान के अर्पण कर दिया। उसका भाव ये है, इसलिए हम गले में कंठी माला पहनते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे जो कर्म कांड है ना, इन सभी का कुछ ना कुछ साइंटिफिक पर्पज है, कि ऐसे ही नहीं बन गए। इन चीजों से ये चीज सिद्ध होती है। लेकिन चूंकि हम जानते नहीं, हमने अपनी पुरानी बातों को हम भूल बैठे हैं, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे खुद भी इन चीजों को आडंबर मानने लग जाते हैं। जबकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ विज्ञान छिपा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि गीता का ज्ञान कितना महान ज्ञान है। तो ये हुई ज्ञान योग की बात। तीसरी बात है युद्ध से विगतज्वर है। ये कर्म योग की बात कह दी भगवान ने। कैसे कह दी भगवान ने? कि एक सेकेंड, कि तू निराशी निर्मम, निराशी मतलब आशा रहित, निर्मम माने ममता रहित होकर और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म में लग जा। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? कि तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू तो बस अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि वही तेरे लिए श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने तीनों बातें कह दी। ये गीता का बहुत ही विलक्षण श्लोक है। इसको आप दोबारा अपने नोट्स से, साधक संजीवनी से घर पे दोबारा पढ़ें इन श्लोकों को। तो आपको फिर क्लास के बाद दोबारा जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपको इनके और अच्छे अच्छे भाव आएंगे। और उसके बाद में यदि आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी चीजें आती हैं, तो हम अपने ग्रुप में या पर्सनली इनकी चर्चा कर सकते हैं। इससे क्या है, हम सभी की, मेरी भी आपकी भी, सभी की जो दिमाग के दरवाजे खुलेंगे, और हम गीता के भावों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कि गीता का ग्रंथ इतना विलक्षण है कि इसको कितना ही पढ़ लो, कि भगवान की वाणी है, और भगवान से जो भी चीज जुड़ी हुई है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो इस गीता को चाहे जितनी बार भी आप पढ़ोगे, जितनी बार भी, उतनी बार भी इसमें अंदर नए नए भाव आएंगे। बताइए, क्या संसार में यदि कोई किताब लिखें, तो ऐसा संभव है कि उसमें हमेशा उसके नए नए अर्थ निकल के आ जाएं? लेकिन गीता में एक खास बात है। तो हम कैसे नहीं माने कि गीता भगवान ने नहीं कही है? कैसे हम इस चीज को ना मान लें? स्वामी जी ने कितनी बार गीता की व्याख्या कर दी, कितनी टीकाएं लिख दी, फिर भी वो बोलते हैं कि मरते दम तक, कि अभी मैं गीता को पढ़ता हूँ तो नए नए भाव आते रहते हैं। यही तो मतलब भगवान की वाणी की खास बात है। अगला श्लोक, ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः
श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभि। देखो भगवान की महानता देखो इस श्लोक में कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने पहले जो बातें बताई है ना, यदि दोष दृष्टि से रहित होकर उनकी बात को मतलब उनकी कोई बात को भी मान ले, भगवान कहता है कि भाई मेरे मत का अनुसरण करते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भगवान कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मत मानो, मेरे को मत मानो, कम से कम आप मेरी बात ही मान लो। यदि आप मेरी बात भी मान लोगे तो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान मतलब भगवान ने अपने आप को कितना छोटा कर दिया है। भगवान हमारे बारे में कितना उनका सोच रहे हैं कि ये मनुष्य खाली मेरी बात ही मान ले, मेरे को ना मान। वास्तव में तो सब कुछ भगवान का ही है, सारी सृष्टि भगवान की ही है ना, सब चीजें भगवान की है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं। देखो मान लो जैसे अब गाड़ी की बात ही लें, घर की बात ही लें, जैसे एक घर मान लो पिताजी के नाम पे है या गाड़ी पिताजी की है, और पिताजी को पता है कि गाड़ी मेरी है, गाड़ी की चाबी पे उन्हीं का हक है, जब चाहे जब गाड़ी की चाबी ले सकते हैं। लेकिन मान लो घर में कोई बच्चा है छोटा, और वो उसके पिताजी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, और वो गाड़ी की चाबी उनको लाके देता है कि पापा एक चाबी ले लो, तो पापा खुश होंगे कि नहीं होंगे? पापा क्यों खुश हो रहे हैं? अरे उन बच्चे ने कोई गाड़ी उनको दे दी क्या? गाड़ी तो उन खुद की है, क्योंकि पापा क्यों खुश हुए वहां पे? सिर्फ बच्चे के उस क्रियाकलाप से, बच्चे के उस कर्म से, उस क्रिया से खुश हो गए। तो इसी प्रकार भगवान भी किससे खुश हो रहे हैं कि भगवान, हमने सिर्फ भगवान की बात मान ली, भगवान को माना नहीं माना कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान की बात भी भगवान की ही है। तो हमने सिर्फ भगवान की बात भी मान ली, तो भी भगवान हमारे उस आचरण से ही, हमने भगवान की तरफ चलने की कोशिश भी कर ली, भगवान हमारे उस भाव से ही खुश हो जाते हैं। इतने सीधे हैं भगवान। तो भगवान को खरीदना सबसे आसान है, भगवान तो बेचने को तैयार बैठे हैं, बस हम उनको खरीद लें किसी भी तरह से, उनकी बात मान लें बस। अगला श्लोक, ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वे ज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। अब भगवान कहते हैं, तो भगवान ने जो पहले बात कही थी उसी बात को भगवान ने अब व्यतिरेक, मतलब अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे तो क्या होगा, ये भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि न तो कोई भगवान को माने और न उनकी बात माने, तो फिर ऐसे मनुष्य का तो पतन निश्चित है। क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी बात की, न तो उनको मान रहा है, उनकी बात ही मान रहा है। क्योंकि भगवान को मानेगा तो भगवान को मानते 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 उनकी बात भी मानने लग जाएगा, और कोई भगवान की बात मानेगा तो भगवान की बात मानते मानते तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन यदि कोई दोनों ही चीजों को नहीं मानेगा तो फिर उसका तो कुछ भी हो नहीं सकता, उसका तो फिर पतन ही होगा। वास्तव में तो भगवान का मत ही सर्वोपरि सिद्धांत है। ये तो भगवान का सिर्फ एक बड़प्पन है कि भगवान ने अपनी बात को अपना मत कह दिया, अपना ओपिनियन बोल दिया, जबकि वो ओपिनियन नहीं है, दैट इज प्रिंसिपल, वो सिद्धांत है। भगवान की बात ओपिनियन नहीं है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो अपनी बात को बड़ी नहीं बताते, भगवान ने अपनी सिद्धांत को भी मत कह दिया। यही भगवान की महानता है। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कोई छोटी सी बात भी बोल देंगे तो भाई हमने जो कह दिया वही होगा, जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हमारे अलावा कोई दूसरी बात सही हो ही नहीं सकती, है ना। हमारे अंदर इतना घमंड है, हमारी बात ही सिद्धांत है बस। और भगवान अपनी सिद्धांत और जैसी इतनी अच्छी बात को भी भगवान मत बोल देते हैं। तदश्रम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है।
फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब देखो भगवान ने क्या बोला है, कर्म करने की बात, कर्मयोग का अध्याय चल रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कि देखो जो ज्ञानी होता है, जो सांख्य योगी होता है ना, जो मानता है कि शरीर ये लगे शरीर अलग है, पहले से ही मान लेता है। कर्म देखो, कर्म जो होगा ना उसके साथ वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करेगा। कर्मयोगी तो अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा ही। प्रकृति का मतलब स्वभाव, हमारी आदत, हमारी नेचर। तो हर एक आदमी अपने 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 स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। तो स्वभाव के अनुसार भी काम करते हुए, और ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। तो ज्ञानी पुरुष तो पहुंचा हुआ पुरुष होता है, लेकिन जो यदि वो कोई काम करेगा तो काम तो स्वभाव के अनुसार ही होगा। इस हमने देखा होगा कि हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा का जो स्वभाव होता है वो तो बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत गुस्से वाला सा लगेगा हमको, और कई बहुत नरम होते हैं। तो क्या वास्तव में जो गुस्से वाले महात्मा है उनमें कोई खराबी है, या जो नरम है या उनमें कोई बहुत ज्यादा खराबी है, अच्छा ही है। यदि दोनों ही पहुंचे हुए महात्मा है तो दोनों में कोई खराबी नहीं है, दोनों भगवत प्राप्त है। ये तो सिर्फ उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है, क्योंकि उनका स्वभाव में ऐसा होते हुए भी वो स्वभाव वास्तव में शुद्ध है, कि बाहर से भले ही वो गुस्से वाला दिखे, लेकिन अंदर से वो राग द्वेष से रहित होता है। उनका स्वभाव कैसा होता है, नारियल जैसा होता है। नारियल जानते हैं ना, बाहर से कितना कठोर होता है और अंदर से कितनी इसमें अंदर सॉफ्ट गिरी होती है। तो बाहर से वो आपको लगेंगे कि ये तो बहुत कठोर आदमी है, ऐसा कैसा स्वभाव है, क्योंकि इसका स्वभाव ही चेंज नहीं हुआ, क्या इसने संतपना कैसा संत बन गया है ये। लेकिन वो अंदर से, क्योंकि जो उसके स्वभाव की परख, हम जब तक तत्व को नहीं समझेंगे हम उसके स्वभाव को हम नहीं पहचान पाएंगे। तो ज्ञानी महापुरुष का जो स्वभाव ऊपर से ऐसा दिखता हुआ भी अंदर से वो राग और द्वेष से रहित होता है। तो हमको सिर्फ स्वभाव में जो अशुद्धपना है, अशुद्धपने का मतलब इसके अंदर जो ममता आसक्ति राग जो कुर्त का भरा हुआ है, अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण जो सुखी दुखी हो जाते हैं, इस राग और द्वेष को हटाना है। स्वभाव तो हर एक किसी का अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रहेगा ही रहेगा। ज्ञानी पुरुष का भी स्वभाव भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रहता है। तो इसमें किसी का हट क्या करेगा। देखो वो समझते हैं, जैसे अब भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं। भगवान ने वरा अवतार भी लिया, सुअर का अवतार भी लिया था, सब जानते हैं। मत्स्य अवतार भी लिया था, भगवान ने मछली बने थे। कूर्म अवतार लिया था, कच्छप अवतार भी लिया था। तो हर एक अवतार में जिस जिस योनि में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, उसी उसी योनि के जीव के अनुसार उन्होंने कर्म किए। जब उन्होंने वरा अवतार लिया तो वरा की जो वरा जिस तरह काम करता है उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। अपनी उन्होंने नोक पर मुक्ति सारी पृथ्वी को उठा लिया, धरातल से पृथ्वी को उठा के लेके आ गए। मत्स्य अवतार लिया तो मछली के अनुसार काम किया, है ना। कूर्म मतलब कच्छप के अनुसार लिया तो उसके अनुसार उन्होंने काम किया, अपनी पीठ पर धारण कर लिया, मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया था। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान के अंदर की स्वभाव चेंज हो गई, उन्होंने उससे राग और आसक्ति कर ली। तो ज्ञानी महापुरुष का भी जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो तो वही प्रकृति को प्राप्त हुआ है। उनका स्वभाव ऐसा स्वभाव थोड़ा तेज या नरम हो सकता है, लेकिन स्वभाव में राग और द्वेष अशुद्ध अंश नहीं होता है, अंदर से वो भगवत प्राप्त होते हैं। तो उसको ऊपर से देखकर हम उस चीज से भ्रमित ना हो जाएं। तो हर एक आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, बस जरूरत है तो हमको उस स्वभाव में अशुद्ध अंश को हटाने की, ममता आसक्ति राग द्वेष को हटाने की। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवश्यमागच्छेत् तौ यास्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं कि देखो स्वभाव को शुद्ध कैसे किया जाए, है ना। भगवान ने स्वभाव की बात छेड़ दी यहाँ पे। अब स्वभाव को हम शुद्ध कैसे करें, इस स्वभाव में जो राग और द्वेष आ जाते हैं, जो अज्ञानी महापुरुष होते हैं, उस राग और द्वेष को कैसे हटाएं, इस बात के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ का मतलब इंद्रिया इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष से स्थित है। राग का मतलब अनुकूलता और द्वेष का मतलब प्रतिकूलता। राग मतलब जिससे हमको अच्छा लग रही है वो चीज, वो अनुकूलता हो गई, और प्रतिकूलता मतलब
जिस चीज को हम हटाना चाहते हैं, जो चीज हमको खराब लग रही है, वो उससे हम द्वेष कर रहे हैं, उससे हम बैर कर रहे हैं, वो प्रतिकूलता हो गई। तो एक्चुअली क्या है कि जो इंद्रियों के विषय होते हैं ना, राग द्वेष इनमें नहीं है, क्योंकि हमने इंद्रियों का जो विषय है उससे हमने अपना संबंध मान लिया है, उसमें हमने अच्छे और बुरे की भावना कर ली है कि यह चीज अच्छी है, यह खराब है, इसलिए ही वो चीज हमको अनुकूल लगती है, कभी प्रतिकूल लगती है। जैसे एसी की हवा है, हमको एसी की हवा गर्मी में अच्छी लगेगी, और ठंड में वो हवा हमको खराब लगेगी। अब हवा तो एक ही है ना, विषय तो एक ही है, लेकिन क्योंकि हमने उस चीज का जब गर्मी में अनुभव किया तो हमको अच्छी लगी, हवा खराब लगी। हवा एक ही है। इसी प्रकार मान लो कंबल है, कंबल हमको सर्दी में अच्छा लगेगा और गर्मी में हमको कंबल खराब लगेगा, तो कंबल तो एक ही है। इसलिए जो विषय तो एक ही है, विषय में सिर्फ हमने अच्छे और बुरे की भावना कर ली, इसीलिए ही हम बंध गए। ठीक है, तो हमको इस बंधन को, राग और द्वेष को हटाना है। इंद्रिय मतलब इन विषयों का भोग तो करना है, लेकिन राग द्वेष बुद्धि से नहीं करना है, सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए इन विषयों का हमको भोग करना है। अब दूसरी बात यह है कि भाई इंद्रियों में जब राग और द्वेष है, इसको मिटाए कैसे? ठीक है, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं राग और द्वेष को मिटाना। कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज खराब लग रही है, इतने ज्ञानी तो हो नहीं गए। तो इस राग द्वेष को हटाने का जो सबसे आसान तरीके हैं, देखो 4-5 आसान तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये हम उद्देश्य बना लें। इसलिए हमने पहली क्लास में बोला था कि हम कम से कम 7 बार अपने इस उद्देश्य को डेली लिखें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि यदि आप लोग नहीं लिख रहे हो, जब हमने क्लास करी थी तो हमने भी 6 महीने तक इस उद्देश्य को लिखा था। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को 7 बार लिखते हैं रिपीटेडली, डेली, दिन में डेली 7 बार, तो वो चीज दृढ़ हो जाती है, वो चीज हमारे अंदर अहमता में बैठ जाती है। तो हमारा ये, हमको डेली लिखना है कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। 7 बार डेली अपनी एक डायरी बना लो, उसमें डेली नोट करो उस चीज को। इससे हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का दृढ़ हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इससे हमारे राग द्वेष भी धीरे धीरे मिटेंगे। दूसरी चीज ये है कि अपने जितने भी करण है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, और अपने स्वयं को भगवान के अर्पण कर दे। भगवान के अर्पण करने से क्या होगा? कर्मों के अंदर जो हमारी ममता है, हमारे कर्मों के अंदर के फल से हम सुखी दुखी होते हैं, वो मिट जाएगा, क्योंकि हम अपने लिए कर्म कर ही नहीं रहे। हमने कर्म भी भगवान के अर्पण कर दिए और कर्मों के फल को भी भगवान के अर्पण कर दिया। तो फिर हम निष्काम हो जाएंगे और निर्मम हो जाएंगे, मतलब ममता रहित हो जाएंगे, और निसंताप, मतलब कर्म के फल में हम सुखी दुखी होंगे ही नहीं। दूसरा दूसरा तरीका ये है। तीसरा क्या है? निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना। यदि कोई भगवान के अर्पण ना कर सक रहा हो, उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आ रही हो, तो फिर दूसरों की संसार की सेवा करने के भाव से हर एक कर्म को करे, तो भी उन्हें, ये बहुत अचूक उपाय है। क्योंकि मान लो जैसे आप आप मान लो बद्रीनाथ जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में बहुत ठंड है। अब क्या हुआ, बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपने वहां से रास्ते में क्या हुआ, कंबल खरीद लिए, ठीक है। अब कंबल खरीद लिए, अब आपने उनको यूज कर लिया। अब जब आप बद्रीनाथ से वापस लौट रहे हैं, तो आप क्या करोगे? एक कंबलों को वापस जाके सोचोगे बहुत बड़ा बोझ हो गया, क्या करेंगे ले जाके, सामान बहुत है हमारे पास में, तो उन कंबलों को वहीं रख दोगे या उनको साथ में लेके आओगे? साथ में लेके तो आ नहीं सकते। तो एक तो ये तरीका यह है कि भाई उनने हमने ममता शक्ति हटा ली, उन कंबलों को हमने फेंक दिया। और एक तरीका यह है कि यार देखो, अभी हमारे यूज तो आ गए, अब जो दूसरे लोग आएंगे, यात्रीगण आएंगे, हम इन कंबलों को यहीं रख देते हैं और वो उनका यूज कर लेंगे। तो बताइए हम उनमें से कौन सी बात करेंगे? उनको फेंक देंगे या दूसरी बात करेंगे? बताओ। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे बताओ इस चीज के बारे में कौन बताएगा? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ बताइए, दिनेश जी आप बताओ कि यदि हम ऐसे आ रहे हैं वहां से, बद्रीनाथ से, आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा, तो आप कमरों को क्या करोगे? कमरों को फेंक दोगे या फिर भाई दूसरा कोई आएगा वो यूज कर लेगा, इस भावना से वहां छोड़ के आओगे? क्या करेंगे अपन? दिनेश जी अनम्यूट करो अपने आप को। सर कोई दूसरा यूज कर लेगा, वो मान के छोड़ के वो आएंगे। मार के छोड़ देंगे, बिल्कुल। क्यों? अब देखो, यदि हम, अगर सांख्य योगी क्या करेगा, सांख्य योगी सोचेगा भाई मेरा कोई संबंध ही नहीं है, छोड़ दिया। अब चूंकि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि हमारे अंदर हम चाहेंगे कि उसका कोई दूसरा यूज कर ले, तो संसार
किसी भी चीज को दूसरों की सेवा में लगाकर, अब देखो संबंध हमने दोनों तरीके से छोड़ दिया कंबल से। हमने एक तो फेंक दिया तब भी हमारा संबंध छूट गया, और एक दूसरे की सेवा में लगा दिया तब भी हमारा संबंध छूट गया। लेकिन दूसरा वाला तरीका हमको ज्यादा आसान पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कर्म करने का वेग है, हमारे अंदर जो उसकी ममता भी छूटी हुई नहीं है। लेकिन जैसे दूसरे की सेवा करेंगे तो किसी भी चीज को दूसरे की सेवा में लगाना आसान है, और यही कर्मयोग, इसीलिए कर्मयोग आसान है बजाय ज्ञान योग के। ठीक है, तो यह हमारे राग और द्वेष, कंबलों के अंदर जो हमारा राग और द्वेष है ना, इसको मिटाने का अचूक उपाय है। इसी प्रकार इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनके अंदर राग और द्वेष को मिटाने का यह अचूक उपाय है। किसी की हर चीज को दूसरों की हम सेवा में लगा। इसके बाद क्या है कि मन में जितनी भी अच्छी बुरी स्फूर्णाएं आती हैं, स्फूर्णा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में हम जब देखते हैं तो मन के अंदर जो पहले आती है ना कि चीज, एक तो होता संकल्प और एक होता है स्फूर्णा। किसी भी चीज के बारे में जो पहली पहली धारणा बनती है वो उसको बोलते हैं स्फूर्णा, और जब वो स्फूर्णा दृढ़ हो जाती है ना, ये चीज अच्छी है खराब है, उसके बाद संकल्प बनता है कि हम उस काम को करेंगे। तो हम अंदर, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को देखकर अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं, अच्छी बुरी स्फूर्णाएं आ रही हैं, तो हम ये करें कि ये हमारे अंदर नहीं आ रही है, ये तो हमारे मन में आ रही है, बुद्धि में आ रही है, पर मन बुद्धि हमारे है ही नहीं। तो उनसे उनको राग द्वेष ना करें, उनकी यार मैं भजन करने बैठ रहा हूँ और मेरे मन के अंदर तो पता नहीं फालतू फालतू कितनी बातें आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो, उनके बारे में आप सोचो ही मत, क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे मन बुद्धि के अंदर है, और मन बुद्धि हमारे है ही नहीं। बस ऐसा सोच लिया तो अपना आप चली जाएंगी। दिक्कत क्या होती है, हम उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मिटाने का प्रयास किया, हमने उनसे संबंध जोड़ लिया, हमने उनको सत्ता दे दी, उनको एग्जिस्टेंस मान लिया, तो जैसे ही उनको सत्ता दे दी तो फिर वो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए उसके बारे में उनको आती है तो आने दो, अपने आप ही वो आएंगी और चली जाएंगी, क्योंकि वो तो जड़ थी, विनाशी है, आएंगी तो जाएंगी, और हम अविनाशी है। बस हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो अपना आप राग देश मिट जाएंगे। और सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारा जो मन है ना खाली है, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। इस मन को बस भर दो भगवान के रस से, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान के अच्छे अच्छे काम, उनसे शिक्षा लेते रहें, और भगवान उनके कीर्तन से, मतलब उनके आनंद से हम बस इस मन को हमेशा राम नाम रूपी रस से भर दो। हमेशा भगवान ने कितने अच्छे कर्म किए हैं ऐसी बात सोच सोच कर, भगवान की कहानी को याद कर 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 इस मन में सिर्फ ऐसी बातें भर लेंगे, तो फिर हमारे विषय हमको परेशान करेंगे ही नहीं, राग द्वेष हमको परेशान करेंगे ही नहीं। इस प्रकार हम अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म घर को देने वाला है। देखो भगवान इस चीज को कई बार कह चुके हैं, और भगवान ने यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दी है कि हमको जो कर्म अपने, भगवान ने यहाँ तक बताया कि कर्म करने की आवश्यकता क्यों है, और काम कौन सा करना है, जो अपने धर्म के अनुसार है वो काम करना है, दूसरे के धर्म वाला काम नहीं करना है। मतलब जो काम मेरे लिए नियत है, उस परिस्थिति के अनुसार जो काम मेरे लिए बना है मैं उस काम को करूँ। ये नहीं कि मैं दूसरों की होड़ करके कि मेरे को दूसरे का काम ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं अपना काम तो छोड़ दूं और दूसरे का करने लग जाऊंगी। देखो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करी है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण और आश्रम, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है ना। वर्ण का मतलब सामाजिक वर्गीकरण, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम का मतलब आध्यात्मिक वर्गीकरण। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये इस प्रकार हमारे शास्त्रों ने व्यवस्था करी है। तो शास्त्रों ने जो हमारे जिस प्रकार कर्म नियत किए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हमको वही कर्म करने चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे के कर्मों की अच्छाई देखकर उसमें करने लग जाए। भगवान कहते हैं कि जो आपका कर्म है ना, कि दूसरे का कर्म चाहे भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, तो अपना कर्म आपको खराब लग रहा हो, तो भी आप अपने धर्म में चाहे करते करते मर जाओ, तब भी आपको अपना कर्म है वही करना है, दूसरे के कर्म की होड़ नहीं करनी है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भाई
अब ये वर्ण है, वर्ण का मतलब ऐसा नहीं है, वर्णाश्रम बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। वर्णाश्रम का मतलब ये नहीं है कि ये कोई कि ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे हो गए और शूद्र बहुत छोटे हो गए। देखो हर एक किसी का अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल उतना ही महत्व है, बराबर महत्व है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है वर्णाश्रम का मतलब, क्योंकि चारों के चारों वर्ण भगवान से ही पैदा हुए हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो वर्णाश्रम में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। शूद्र भी की भी उतनी महत्ता है जितनी की ब्राह्मण की महत्ता है। क्योंकि यदि मान लो शूद्र अपना काम करना छोड़ दे तो फिर क्या होगा संसार में, क्या हम कल्पना कर सकते हैं? क्या फिर ब्राह्मण अपना काम कर पाएगा? यदि वैश्य अपना काम करना छोड़ दे तो क्या बाकी वर्ण अपना काम कर पाएंगे? तो हर एक व्यक्ति का काम इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे हमारे शरीर की सभी अंग हैं, अगर शरीर का मान लो एक भी अंग काम करना छोड़ दे तो क्या हमारे शरीर का निर्वाह ढंग से हो पाएगा? यदि कल को हाथ बोलते साहब मैं तो आज काम नहीं करूंगा, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं क्यों काम करूं, सारा काम मैं ही करता हूँ, और आप श्रेय आप पूरे शरीर को, पैर को दे देते हो, पूरे शरीर को दे देते हो, तो क्या हो पाएगा? नहीं। इवन एक छोटी छोटी उंगली भी काम करना बंद कर दे तो भी हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार शरीर के सारे अंग आपस में काम करते हुए शरीर का निर्वाह करते हैं, इसी प्रकार सारे के सारे वर्ण मिलकर इस समाज का निर्वाह करते हैं। लेकिन वास्तव में हम कौन है? हम तो भगवान के अंश हैं, हम शरीर थोड़ी है, हम तो शरीर ही है। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि हम तो भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम सबका परम धर्म क्या है? एक ही है, और वो क्या है? हरि भक्ति। ये तो हमने क्योंकि शरीर से संबंध मान लिया है, इसीलिए हमने अपने आप को तरह तरह के में क्या बोलते हैं, विभाजित कर लिया है। अदरवाइज हम सब तो हैं तो एक ही, हमारा सबका एक ही धर्म है, और वो है हरि भक्ति। क्योंकि भगवान कहते हैं, आगे कहेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का ही अंश है, जो कि चेतन है, अमल है, और सहज सुख, हमेशा आनंद की राशि है। इसमें दुख कभी है ही नहीं, क्योंकि इसे संबंध शरीर से मान लिया, इसीलिए ये दुखी हो गया है। नहीं तो इसमें दुख दुख तो है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ तक स्वभाव की बात करने के बाद में, कर्म की बात करने के बाद में, अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वाष्णेय, प्रिय मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए कि किस तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। जो भगवान ने इतना बताया कि हर एक मनुष्य को कैसे काम करना चाहिए, कर्मयोग का वर्णन किया, फिर अर्जुन के दिमाग में चीज आई भाई फिर भी मनुष्य पाप का आचरण करता क्यों है? जब इतना मनुष्य को विवेक दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी ये पाप का आचरण क्यों करता है? तो इसका भगवान उत्तर देते हैं। फिर भगवान वाचे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वयेन विद्वयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी समझ। भगवान ने किसका कारण बताया? पाप का आचरण क्यों? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है न चाहते हुए? तो भगवान कहते हैं, कामना, कामना ही पाप का कारण है। और कामना किससे उत्पन्न हो रही है? रजोगुण से। देखो इस सृष्टि में ज्यादातर मनुष्य, अधिकांश मनुष्य क्या है, हम सब रजोगुणी हैं। और रजोगुण के चक्कर में हमारे अंदर काम करने का बहुत ही वेग होता है, और रजोगुण से ही क्या कामना उत्पन्न होती है, और कामना ही पाप का कारण है। कामना क्या है? कामना है भोगों को भोगने की इच्छा, मालिक पने की इच्छा, कि यह बस मेरी हो जाए, जो मैं कहता हूँ वैसा हो जाए, हर बात में अपना पने की इच्छा, यही कामना है। ठीक है, तो रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, और कामना ही पाप का मूल कारण है। ये कामना कैसी है? भगवान क्या कहते हैं, यह कामना बहुत खाने वाला है और महापापी है। खाने वाला क्यों कहते हैं? खाने वाले का मतलब है कि ये कामना हमारे विवेक को खा जाता है। खाने का मतलब विवेक को खाता नहीं है, विवेक को ढक देती है, विवेक को आच्छादित कर देती है, कि हम अपने विवेक को भूल जाते हैं। इसीलिए इसको बोला ये बहुत खाने वाला है। और उसके बाद हम
हमको निषिद्ध मतलब क्या करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान नहीं रहता, और हम फिर निषिद्ध कर्म कर बैठते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलती है, महापापी। इससे बोलते हैं तो इसलिए इस संबंध में तू इसको ही वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर् तथा दर्शो मलेन च यथोन्बे यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। भगवान कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जैर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ। तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट बताया, यहाँ पे क्या बताया है, तो कामना होती है ना, कामना कैसे आदमी के विवेक को खत्म करती है। देखो जैसे इसको विवेक को खत्म ढकने की 3 स्टेज है। पहली स्टेज में क्या है कि जैसे अग्नि उड़ती है, अग्नि के आसपास धुआं भी हो जाता है, यदि बहुत ज्यादा धुआं होती है तो फिर अग्नि दिखती नहीं है। तो अग्नि दिखती नहीं है लेकिन अग्नि रहती तो है। इसी प्रकार जब कामना उत्पन्न होती है तो पहले हमको अग्नि अग्नि को समझे विवेक, विवेक हमको दिखता नहीं है लेकिन विवेक रहता है। यदि हमने यहाँ भी कामना को पहचान लिया ना कि हमारे अंदर कामना आ गई है पहली स्टेज में, तो हम यदि विवेक को देख ले, मतलब विवेक हमारा कभी भी काम कर सकता है पहली स्टेज में, है ना। तो कामना पैदा होती सावधान हो जाएंगे तो हमारा विवेक काम कर सकता है कि धुआं तो है लेकिन फिर भी अग्नि अपना काम कर सकती है, यदि अग्नि तेज हो जाएगी तो उस धुएं को हटा सकती है। फिर सेकंड स्टेज क्या है, मैल से दर्पण ढका जाता है। यदि किसी शीशा है, मिरर है, उस पर मैल जम जाए तो हमको अपना उसमें मुंह नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे यदि विवेक पर कामना रूपी अगर मैल ढक जाएगा तो क्या होगा, हमारे मतलब हमको ज्ञान तो रहेगा, हमको पता तो है कि दर्पण है, ये मिरर है, लेकिन हमारा विवेक काम नहीं करता। तो दूसरी स्टेज में भी हमको पता है कि विवेक है हमारे अंदर लेकिन कामना ने उसको ढक लिया है। यदि हम वहां भी सावधान हो गए तब भी हमारा विवेक काम कर सकेगा। तीसरी स्टेज क्या है, ये सबसे खतरनाक स्टेज है, जहर से गर्भ ढका रहता है। जहर से गर्भ का मतलब सब जानते हैं कि जब गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसके अंदर उसके बाहर एक जहर होता है जिसके अंदर गर्भ रहता है, जिसके अंदर शिशु रहता है, ठीक है, और वो बिल्कुल ढका हुआ रहता है, उसे दिखता नहीं है। तो ये थर्ड स्टेज है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। जब जहर से गर्भ ढका रहने का मतलब है कि इस स्थिति में कामना ने हमारे विवेक को पूरी तरह ढक लिया। जैसे जब जहर से गर्भ ढकता है तो पता लगता है नहीं लगता ना कि लड़का है कि लड़की है अंदर, जहर से पता नहीं लगेगा कि लड़का है लड़की है। देखो जब धुएं से भी अग्नि का पता लग रहा है कि अग्नि है, धुआं उठ रहा है। मैल से दर्पण ढका तभी पता लग रहा है कि शीशा गंदा तो है लेकिन है दर्पण। लेकिन जब जहर से गर्भ को ढक लिया तो अंदर बच्चा है कि बच्ची है, लड़का है कि लड़की है, पता नहीं रहता। इसी अवस्था में क्या होगा कि हमको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का भी पता नहीं रहता। यह सबसे ज्यादा क्रिटिकल अवस्था है, हमारा विवेक पूरी तरह ढक जाता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वो कामना को पहली स्टेज में ही पहचान ले और वही नष्ट कर दे, उसको आगे अगली स्टेजों में आने ही ना दे। इसलिए हमको अपने अंदर कामना को हटा के और खाली स्थान में भगवान का रस भर लेना चाहिए। राम नाम वो रूपी रस से इस पूरे मन को अंदर भर दें तो क्या होगा, कामना हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगी और हमारा विवेक है उसको कोई ढक ही नहीं पाएगा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्त्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के वाक स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित कर देती है। तो भगवान ने यहाँ पर कामना का जो निवास स्थान है, देखो इंद्रिया मन बुद्धि के अलावा पदार्थ और इन पदार्थों से हमारा जो संबंध हमने मान लिया है, ममता शक्ति कर ली, वो उसको बोलते हैं अहम। तो ये 5 चीजें हैं, पदार्थ इंद्रिया मन बुद्धि और अहम।
ये इन जगह पर कामना रहती है ना। लेकिन वास्तव में जो कामना कहाँ रहती है, देखो इन सबसे ऊपर है अहम। अहम मतलब माना हुआ। हमने जो शरीर का शरीर से संबंध मान लिया, उस माने हुए संबंध में कामना रहती है। जैसे ही हमने उस संबंध की पहचान करी कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, उस अहमता के तो तुरंत की तुरंत कामना हट जाएगी। क्योंकि फिर इंद्रिया मन बुद्धि बड़ी रहने दो। इंद्रिया मन और बुद्धि जब मेरी है ही नहीं, तो फिर उसके अंदर कामना भी रहेगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन चूंकि वो संबंध जल्दी से छूटता नहीं है, इसीलिए ये सारी की सारी जगह कामना के वासस्थान बताए गए हैं। इसलिए हमको अपने माने हुए संबंध से पीछा छुड़ा लेना चाहिए और अपने स्वरूप का अनुभव कर लेंगे कि हम तो भगवान का अंश हैं और भगवान में तो काम है ही नहीं। हम भगवान के अंश है, भगवान में काम है ही नहीं। हम तो क्या है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं। चेतन अमल सहज सुख की राशि, हमारे अंदर कामना कहाँ से आएगी। तो कामना अपने आप चली जाएगी। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहीयोनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासुदम्। हरे कृष्णा। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर, भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को, एक ये काम कैसा है जो कि हमारे ज्ञान का और विज्ञान का दोनों का नाश कर देता है। ज्ञान का मतलब क्या है कि हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसका नाश कर दिया। कर्तव्य कर्तव्य में हम भेद भूल गए। और विज्ञान का मतलब है यह अनुभव करना कि सब कुछ भगवान ही है और कुछ भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, यह विज्ञान है। तो यह दोनों ही चीजों का नाश कर देता है कि भगवान का अनुभव को भी नाश कर देगा भगवान, और हमारे कर्तव्य कर्तव्य का भी नाश कर देगा। तो ऐसे महान पापी काम को कैसे मार डाल, बल पूर्वक मार डाल। कि आसान नहीं है इसको मारना, इसको मारने के लिए बल पूर्वक मार डाल। आगे बताएंगे कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन, मन से भी पर बुद्धि, और बुद्धि से भी पर वह काम है। तो वो काम कितना ऊंचा है, वो इंद्रियां मन बुद्धि सबसे ऊपर काम है। लेकिन इस तरह बुद्धि से भी पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। देखो अपने द्वारा अपने आप को वश में करके बोर्ड में लिखा हुआ है ना। तो जो काम से ऊपर कौन है, हम, मैं, क्योंकि मैं चेतन हूँ है। और काम कहाँ पे है कि मैंने इस शरीर से संबंध मान लिया, इस माने में संबंध में ही काम है। जैसे ही संबंध को छोड़ा काम मिट गया। तो जब हम ये जान लेंगे कि हमारी सत्ता बिल्कुल इस शरीर से अलग है, तो फिर हम इस काम से ऊपर हैं, तो फिर हम इस काम को खत्म करने में बिल्कुल समर्थ हैं। है तो ये काम बहुत बलवान, बड़े बड़े योगी मुनियों ऋषियों को काम ने नहीं छोड़ा है, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने परमात्मा से अपने संबंध को पहचान लिया और अपने वास्तविक तत्व को जान लिया, तो फिर हम अपने अहम को मानवीय संबंध को छोड़ दिया शरीर से, तो फिर हम अवश्य ही इस काम को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम है तो बहुत बलवान। देखो क्या है कि इंद्रियों से पर मन क्यों है, कि मन होता है वो इंद्रियों को जानता है, वो इंद्रियों को भी जानता है और इंद्रियों के विषयों को भी जानता है ना। मन मन में कोई चीज आती है कि ये चीज मन शांत है अशांत है। मन शांत अशांत कैसे होगा, यदि इंद्रियों को उसके अनुकूल विषय मिलेंगे तो मन शांत रहेगा, प्रतिकूल मिलेंगे तो मन अशांत रहेगा, ठीक है। और मन को कौन जानता है, बुद्धि जानती है। बुद्धि को पता है कि मन कैसा है, शांत है अशांत है। बुद्धि से इस चीज का ज्ञान होगा। तो मन से शक्तिशाली कौन है, बुद्धि है। और बुद्धि से भी शक्तिशाली कौन है, काम है। तो काम मतलब काम आएगा तो काम क्या करेगा, जो हमारे हमने बुद्धि में जो निश्चय बनाया है ना, वो बुद्धि को भी ये खत्म कर देगा।
बुद्धि को जब खत्म कर दिया, बुद्धि को भी नष्ट कर दिया, तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए ये काम इतना शक्तिशाली है, लेकिन हम इस काम से भी शक्तिशाली हैं। इसलिए भगवान ने क्या बोला है, महाभावो। महाभाव क्यों बोले अर्जुन को? महाभाव मतलब शूरवीर, जिसकी भुजाओं में बहुत ताकत है। तो हम भी अर्जुन के माध्यम से भगवान को बोल रहे हैं कि तुम भी महाभाव हो, तुम भी शूरवीर हो, है ना। हम, तुम्हारे अंदर अनंत बल है, क्योंकि तुम्हारे बल को पाकर ही तो ये मन, बुद्धि और जो इंद्रियां हैं ये अपना काम कर रही हैं। हम तो वो सूरज है जिसके प्रकाश में सब ये चीज काम कर रही हैं। तो तुम तो इतने बलशाली हो, तो अपने बल को पहचान लो। अपने बल को पहचान लोगे तो तुम आराम से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम हरा दोगे। ठीक है, भगवान कहते हैं कि तुम इतने बलशाली हो। तो देखो, जैसे आपने ध्रुव जी की कहानी पढ़ी होगी। जब ध्रुव ध्रुव जी सुनीति के पुत्र थे और उनकी दूसरी माता का नाम था सुरुचि, जो उनकी सौतेली माँ थी। तो जब सुरुचि ने ध्रुव जी को, उनके पिता उत्तानपाद थे, उनकी गोदी में बैठने से मना कर दिया कि इसके लिए तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सुरुचि ने बोला था, सुरुचि ने, है ना, तो इतना भाग्यशाली नहीं है। तो उससे ध्रुव जी के अहम को चोट लगी। जैसे ही उनके अहम को चोट लगी, उनका अपने अहम से संबंध छूट गया। उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ इस विनाशी सुख की प्राप्ति में लगा हुआ हूँ, कहाँ मैं सिंहासन के लिए इतना मरपच रहा हूँ। जैसे उनके अहम को चोट लगी, जैसे ही उनका अहम से संबंध छूट गया, उनको अपने वास्तविक संबंध की, परमात्मा के साथ संबंध की पहचान हो गई, और तुरंत उन्होंने वो राजपाट सब त्याग दिया, वन की ओर चल दिया, है ना। तो जैसे ही हमारा इस अहम से संबंध छूटेगा, इस मानवीय संबंध से हमारा, हमने संबंध को हम पहचान लेंगे, हमारा काम कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो है तो काम बहुत बलशाली, इसी के कारण समन्वित पाप का आचरण करते हैं, लेकिन हम महाभाव हैं, हम शूरवीर हैं। हम अपने द्वारा, इसलिए कहते हैं भगवान, अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, मतलब हम शरीरी हैं, हम अपने ऐसा पहचान कर अपने आप को वश में करके इस कामरूप शत्रु को, इस शरीर से अपना संबंध अलग करके, पहचान कर इस कामरूप शत्रु पर हम अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हैं ना। और इसके लिए हम कर्मयोग का आचरण करेंगे, तो धीरे धीरे निष्काम भाव से हम कर्म करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी ममता शक्ति हट जाएगी, अपने संबंध को हम पहचान लेंगे, और इस काम पे हम विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब हम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय है। तो अभी हम, थोड़ा समय है तो हम चौथा अध्याय भी शुरू कर देते हैं आज। देखिए, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। एक्चुअली क्या हुआ, अर्जुन ने तीसरे अध्याय के शुरू में भगवान से पूछा कि भाई, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। ठीक है, उसके बाद भगवान ने क्या बोला उसको कि भाई, भगवान ने उसको फिर वहां पे कर्मयोग की महत्वता बताई। फिर चौथा अध्याय भी लगभग उसी का कंटिन्यूएशन है। भगवान ने यहाँ कर्मयोग को विस्तार से बताया है, क्योंकि देखो, तीसरे अध्याय में तो भगवान ने बताया कि कर्म को कैसे करना चाहिए, मतलब कर्म के आचरण की विधि बताई, और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का तत्व के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया है, कि वास्तव में कर्मयोग का तत्व क्या है, इसको और गहराई से बताया है चौथे अध्याय में। इसीलिए इसका नाम है ज्ञान कर्म, मतलब कर्मों को करने का ज्ञान, ज्ञान और उससे संन्यास योग। संन्यास का मतलब उससे आपने समता की प्राप्ति कर ली, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म योग को करने का ज्ञान क्या है, और उससे आप समता की प्राप्ति कर लेते हो, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कहते हैं, भगवान लगातार बोलते हैं, इयम इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था
फिर सूर्य विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए। तो भगवान ने अविनाशी योग किसको बोला है यहाँ पे? कर्म योग को बोला है। भगवान कहते हैं कि इस कर्म योग को मैंने ये कर्म योग, भगवान कहते हैं कि कर्म योग ये शुरू कैसे हुआ था, मतलब कर्म योग की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखो है तो अविनाशी, भगवान कहते हैं अविनाशी योग, इसका कभी विनाश नहीं हुआ हो। लेकिन भगवान ने सर्वप्रथम उस योग को कहा सूर्य से। फिर सूर्य ने किससे कहा? सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। मनु और मनु के पुत्र कौन है? राजा इक्ष्वाकु। तो मनु ने किससे कहा? अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कर्मयोग को कहा। अब देखो भगवान ने पहले, सबसे पहले सूर्य को ही ये उपदेश क्यों दिया है? भगवान ने इसका उसका आंसर ये है कि देखो कर्मयोगी का आचरण कैसा भी हो, लेकिन भगवान सूर्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सूर्य भगवान अनवरत संपूर्ण जगत के हित में कार्यरत रहते हैं, लेकिन स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। अभी हमने पीछे सूर्य के एग्जाम्पल भी देखे थे कि सूर्य के प्रकाश में सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन सूर्य उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सूर्य जगत के नेत्र हैं, ये जीवन भी उन्हीं से है। सूर्य देव हमारे देश में आए तो हम उनका सत्कार करें, उनसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उन्हें अर्घ दें। इतने मात्र से ही सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमको ज्ञान, आरोग्य, तेज, बल आदि दे देते हैं। भगवान भास्कर आरोग्य दाता हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी का बचाव करने में सक्षम हैं। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले भी, सूर्य भगवान सबसे बड़े कर्मयोगी हैं, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले यह जो उपदेश है कर्मयोग का सूर्य को दिया था। और सृष्टि में देखो सर्वप्रथम उत्पत्ति किसकी हुई है? सूर्य की उत्पत्ति हुई, इसीलिए। और सूर्य के बाद में समस्त लोग उत्पन्न हुए, इसलिए सूर्य सबके आदि है। मतलब सभी के प्रारंभक कौन है? शुरुआत सभी की किससे हुई है? सूर्य से हुई है। सूर्य सभी के आदि है। महाभारत में सूर्य को संपूर्ण जगत के नेत्र और आत्मा भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं। सूर्य के उदय होते ही, क्यों कहा है सूर्य को संपूर्ण जगत के नेत्र? कि सूर्य के उदय होते ही समस्त प्राणी जागृत होकर अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, इसलिए सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्यपरायणता आती है। जैसे आजकल आपको पता है कि मौसम चल रहा है, थोड़ा मानसून का मौसम चल रहा है, बारिश का, है ना? तो सभी थोड़ा सा सुस्ती सी रहती है शरीर के अंदर। और क्योंकि अब जैसे गर्मी में क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है सूर्य जल्दी उग जाता है, तो सूर्य के उगने के बाद में, तो जब अब क्योंकि सूर्य भगवान को हम जल्दी देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सुस्ती से रह रही है। और जैसे गर्मी में सूर्य जल्दी उगता है तो तुरंत हम हमारा मन भी जल्दी उठने को करता है। सर्दी में सूर्य थोड़ा देर से उगता है तो फिर हम हमारा मन भी ज्यादा सोने को करता है। तो सूर्य के उगते ही हमारे अंदर भी कर्तव्यपरायणता आ जाती है और हम सभी अपने अपने कामों में अपने अपने कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से सभी को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और भगवान ने सूर्य को क्यों उपदेश दिया? क्योंकि भगवान ही सबके आदि गुरु हैं, सनातन धर्म भी अनादि है, जिसके प्रवर्तक भी भगवान ही हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान क्या कहते हैं, देखिए इसमें कि इस परंपरा से प्राप्त कर्मयोग का राज ऋषियों ने आचरण किया। फिर राजर्षि कौन है? राजर्षि मतलब राजा और ऋषि। देखो पहले के जमाने में जो राजा होते थे ना, वो भी एक तरह से ऋषि होते थे, क्योंकि वो ऋषि की तरह आचरण करते थे। आज के जमाने में राजा कैसा है, शासक कैसा है? प्राय कि बस एक बार सत्ता में आ गया, उसके बाद में अपना पेट भर लो, ऐसा प्रबंध कर लो कि उसकी 7 पीढ़ियां 8 पीढ़ियां को कमी ना पड़े और उनकी भूख कभी मिटती नहीं है। और पहले के जमाने में कैसे होते थे राजा? ऋषि की तरह होते थे, कि अगर टैक्स भी लेते थे तो इस तरह लेते थे कि जनता को पता ही नहीं पड़ता था, जनता को पता ही नहीं पड़ा कब उनसे टैक्स ले लिया। और उस टैक्स का उसको इतनी अच्छी तरह से समाज की भलाई में खर्च करते थे कि उनको जनता शहर की टैक्स देती थी अपने आप की। तो और उनके जो आचरण होते थे खुद सन्यासी की तरह रहते थे, उस चीज का वो खुद के लिए उपभोग नहीं करते थे,
खुद उनका जीवन एक ऋषि की तरह होता था, इसीलिए पहले के जो राजाओं को राज ऋषि बोला है। ठीक है, तो वे लोग भौतिकता में, राजर्षि वे लोग भौतिकता में रहते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं भूलते थे। जैसे श्री वेद व्यास जी के हैं, जैसे श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजऋषि जनक के पास गए थे। तो पहले के राजऋषि, ये अरोड़ा जी ने हैंड रेज किया है, मैं जरा एक बार इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ जी अरोड़ा, अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये परंतप क्यों कहा है अर्जुन को? हम्म, अर्जुन को परंतप क्यों कहा गया है? अर्जुन को परम तप क्यों कहा है? जी। देखो अर्जुन, अर्जुन को परम तप इसलिए बोला है कि यहाँ पे कि अर्जुन को भगवान ने मतलब विशेषता से बताया यहाँ पे कि अर्जुन में भी इस तरह की विशेषता है कि मतलब जैसे राजर्षि है ना, राजर्षियों ने भी मतलब ये कि अर्जुन में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह भी इस कर्मयोग का आराम से पालन कर सकता है, इस तरह बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अर्जुन को परम तप बोला है यहाँ पर कि अर्जुन कोई देखो अर्जुन कोई छोटी मोटी चीज तो थे नहीं, अर्जुन भी एक अर्जुन तो सिर्फ हमारे निमित्त बनकर वहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन के अंदर इस तरह की सामर्थ्य है कि वो उस चीज को आराम से पालन कर सकते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को उसकी विशेषता का ज्ञान कराने के लिए तरह तरह के संबंधों से बता रहे हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ मैं आपको दोबारा बता दूंगा डिटेल में एक बार, है ना। बाकी परंतप का जो भाव है वो यहाँ पे यही है। हरे कृष्णा। तो इस तरह हम कह रहे थे कि हाँ राजर्षियों ने जाना। तो अब ये दूसरी बात इसमें क्या है, स्वामी जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि यह योग इस मनुष्य लोक में योग में लुप्त प्राय हो गया है। एक्चुअली जो कर्म योग है ये लुप्त प्राय नहीं हुआ है, कर्म ही लुप्त, मतलब ये जो योग है ये लुप्त प्राय नहीं हो गया है, लेकिन इस कर्म योग के बारे में लोग भूल चुके हैं, क्योंकि लोगों ने कर्म योग का मतलब कि कर्मों को कैसे करना चाहिए वो भूल गए हैं। ये योग तो हमेशा अनादि और हमेशा रहेगा, लेकिन कर्मों को कैसे करना चाहिए, इसलिए भगवान ने क्या बोलते हैं कि कर्मयोग तो अविनाशी है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह नष्ट होने से तात्पर्य कर्मों को करने की वह विद्या लुप्त होने से है जिनसे नियत कर्मों में भी भगवत प्राप्ति की जा सके। तो सामान्यतः कर्मों का प्रवाह संसार की ओर होता है जिससे कर्म बंधनी होता है, लेकिन कर्म योग में संसार कर्म के लिए होते हैं और योग किसके लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। योग का लुप्त होना ऐसा ही है जैसे बारिश के समय पगडंडी हरी घास तृण और पल्लव इत्यादि से ढक जाती है, देखने से पता ही नहीं चलता कि पगडंडी कहाँ पर है। क्या होता है कि बारिश में, बारिश होती थी क्या होता है, सारे रास्ते कच्चे रास्तों में घास वगैरह उग जाती है। इसी प्रकार यह योग ढक गया, यह जो कर्म योग था ढक गया, लेकिन ये नष्ट नहीं हुआ, लुप्त मतलब ये गायब हमको दिख नहीं रहा था, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा था, क्योंकि यह योग कभी मिट नहीं सकता। जैसे अब हम सुखदेव जी की चर्चा कर रहे थे, सुखदेव जी किसके पास गए थे, देखो सुखदेव जी खुद भी एक बहुत बड़े महात्मा थे, संत थे, वेद व्यास जी के पुत्र थे, लेकिन उनको भी वेद व्यास जी ने कहाँ भेजा, राजा जनक के पास भेजा, क्योंकि राजा जनक कौन थे, राजा जनक बहुत बड़े कर्म योगी थे, राजऋषि थे। इतनी इतनी धन संपदा में रहते हुए भी उन्होंने उस संपदा को छोड़ा नहीं, मतलब उस संपदा में रहते हुए भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि ये संपदा मेरी नहीं है, सिर्फ निर्वाह मात्र से उनका उपयोग किया। तो ऐसे 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 राजाओं के पास ऋषि मुनि भी शिक्षा लेने जाते थे, ऐसे थे पहले के राजा। एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं योतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन को कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है ना। योग प्रोक्त पुरातन है, मतलब पुराना योग, ये बहुत जो पहले वाला योग है यह मैंने आज तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। देखो भगवान ने
भगवान ने गीता का उपदेश किसको दिया युद्ध क्षेत्र में? वहां तो भगवान के बहुत सारे भक्त थे, द्रोण भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीष्म भी थे, सही भगवान के भक्त थे। लेकिन भगवान ने उपदेश गीता का किसको दिया? अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त थे, है ना, और उनके शरणागत थे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो वैभव को नहीं चाहते। अर्जुन ने क्या हुआ, जब युद्ध के पहले अर्जुन ने भगवान की पूरी सेना को ना चुनकर नियत भगवान को चुना, तो ऐसा था अर्जुन का भगवान पर विश्वास। तो सच्चे भक्त वैभव को नहीं चाहते, सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं। और भगवान, जो भगवान पर विश्वास करता है उसमें ऐसे भक्त को भगवान स्वयं अपने आप को ही दे देते हैं। जैसे क्या हुआ, सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने, सुदामा की कहानी सबने सुनी है, भगवान ने उसको पूरा राजपाट देने वाले थे, वो तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। तो सुदामा को भगवान कृष्ण ने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। इसलिए भगवान उसको अपने आप को ऐसे भक्त को खुद दे देते हैं जो उनका प्रिय भक्त होता है। तो भगवान इस तरह बताते हैं कि क्योंकि अर्जुन भगवान का प्रिय भक्त और सखा था, इसीलिए भगवान ने ऐसे उत्तम रहस्य को भगवान अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। हर एक किसी के सामने भगवान ऐसे अपने रहस्य को प्रकट नहीं करते। अब अर्जुन पूछते हैं, जब भगवान ने बोला ना कि यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है और यह बड़ा उत्तम रहस्य है, जब भगवान ने सब बातें बोल दी तो फिर अर्जुन के दिमाग में क्या आता है, ये देखिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे त्विजानीयान प्रमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोलते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। क्या बोलते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, कि वो अब अर्जुन पूछते हैं कि अरे आप तो मेरे साथ ही, मतलब मेरी माँ आपकी बुआ जी हैं, तो आप तो मेरे साथ ही खेले कूदे हो, बड़े हुए हो, हम साथ साथ हमने हम फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कि आपका जन्म तो अभी देखा है और सूर्य इतने पुराने हैं, तो मैं कैसे जान लूं, इस बात को कैसे समझ लूं कि आपने ये सृष्टि के आरंभ में ये कहा था। देखो गीता की यही विलक्षणता है कि अर्जुन ने क्वेश्चन तो पूछे, लेकिन अर्जुन के अंदर जिज्ञासा थी, अपने कल्याण की भावना थी, मन में सरलता थी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर बात का उत्तर दिया। अर्जुन ने कुतर्क नहीं किया था, अर्जुन ने वास्तव में जिज्ञासा से प्रश्न पूछा था, है। इसीलिए भगवान, जब ऐसी जिज्ञासा हो तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होकर ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान पर यहाँ पर अटल विश्वास है। तो इस प्रश्न का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान पर अविश्वास कर रहे हैं, उनका यह है कि भाई जो आपने बोला है वो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको तो मैंने अपने साथ ही खेलते कूदते बड़े होते हुए देखा है और सूर्य बहुत पुराने हैं, तो मेरे अंदर शंका पैदा हो रही है, कृपया आप इस शंका को निवारण कीजिए। इस शंका का निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो जब इस तरह सरलता से हम भगवान से क्वेश्चन पूछेंगे तो भगवान फिर वहां पर ऐसे भक्त के सामने अपने भावों को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए कहा है गूढ़व तत्व साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही, कि जो साधु होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो गूढ़ तत्व को वहीं प्रकट करता है जहां पर उसको उस तत्व को जानने का अधिकारी मिलता है। हर एक किसी के सामने वो अपने तत्व को प्रकट, अपने बारे में अपनी अपनी असलियत को प्रकट नहीं करता है। इसीलिए पहले भगवान ने क्या कहा था कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए मैंने तुझसे ही इस योग को आज मैंने तुझसे दोबारा कहा है। हर एक किसी के सामने भगवान अपने आप को प्रकट, अपनी बात को प्रकट नहीं करते हैं। तो अब अर्जुन के, जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा ना, तो इससे जो हम गीता जी के जो 5 दिव्य श्लोक हैं जो कि हम क्लास की शुरुआत में हम पढ़ते हैं वो प्रकट हुए, वो गीता जी के 6 से 10 श्लोक प्रकट हुए। उससे पहले भगवान ने फिर एक श्लोक और कहा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर भगवान वाचे, अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर कि देखो, भगवान तो क्या है, कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कि आपका जन्म तो अभी का है और सूरज बहुत पुराने हैं,
तो मैं कैसे मान लूं? तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे और तुम्हारे जन्म बहुत से हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं, पर उस बात को तू नहीं जानता। तो यहाँ भगवान इससे क्या भाव निकलता है? तो भगवान तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान है। विद्यमान रहते हुए भगवान इनसे अतीत हैं, इनसे निर्लिप्त हैं, और इस कारण उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का ज्ञान हमेशा अपने आप ही बना रहता है। हमने चाहे 84 लाख योनियां धारण कर ली, हमने क्या जितने भी संसार में प्राणी हैं, उन सबके एक एक जन्म के बारे में भगवान को अपने आप ही पता है। तो आप भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप ही सब कुछ मालूम है। तो उस सब हमारे सभी जन्मों को भगवान जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो इससे हमको प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात से कि हम चाहे किसी भी जन्म में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थिति में हो, हमेशा हम हैं तो भगवान की नजर में ही। तो भगवान की हमारे पर कितनी कृपा है। चाहे हम अंधेरे में कोई काम को करें, चाहे उजाले में करें, चाहे चोरी छिपे करें, चाहे खुल के करें, लेकिन सब की सब जगह भगवान तो है। ये हर काम भगवान की नजर में हो रहा है। इसीलिए भगवान होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। क्योंकि हमारा ज्ञान किसके स्तर पर होता है? इंद्रियों के स्तर पर। और इंद्रियों की एक सीमा होती है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि इंद्रियां एक सीमा तक ही देख सकती हैं, लेकिन वो जो योगी लोग होते हैं, वो भी अगर साधना करेंगे, तो साधना में अभ्यास करेंगे, तो कुछ सीमा तक अपने पुराने जन्मों को जान जाएंगे। लेकिन 100% तो वो भी अपने बारे में, अपनी पुरानी बातों को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो भगवान है, वो संपूर्णता से सब कुछ हमारे हर एक जन्म को जानते हैं। अब हम गीता जी के दिव्य श्लोक लेते हैं, जो कि हम हर क्लास में पढ़ते हैं। भगवान ने उत्तर दिया बहुत ही विलक्षण। देखो, ये गीता जी के दिव्य श्लोक है, 5 है ना। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि इन 5 दिव्य श्लोकों का कोई डेली अर्थ सही यदि उच्चारण करता है, तो उसको कम से कम वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरेगा। ये स्वामी जी इस चीज की गारंटी लेते हैं। देखो, भक्तों के वचनों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। स्वामी जी भगवान के बहुत परम भक्त थे, बहुत पहुंचे हुए भक्त थे। तो यदि स्वामी जी ने ये बात कह दी, तो ये बात सत्य है। इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि हम सभी को अपने डेली पूजा पाठ में इन 5 का आप उच्चारण सहित इनका वो करो, इनका उच्चारण सहित इनको डेली गाओ, इनका अर्थ पढ़ो, तो धीरे धीरे आपको ये श्लोक याद हो जाएंगे, और हमारा जीवन है पूरा चेंज हो जाएगा इन चीजों से। यदि उच्चारण करने में तकलीफ है, तो मैं इनका उच्चारण ग्रुप में भेज दूंगा, और उस उच्चारण को आप देख के, इनको फिर अपनी बुक को देख के आप इनका स्पष्ट उच्चारण करना सीख सकते हैं। आइए हम वाचन करते हैं इन 5 श्लोकों का। पहले हम 3 श्लोक पढ़ते हैं। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। अब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि आपका जन्म अभी का है और सूर्य का बहुत पुराना है, तो मैं कैसे जानूं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान देखो कितनी भगवान ने अपने आप को खोल के रख दिया। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान क्या है? अजन्मा, अज है, अजो अपि, अज, अज माने अजन्मा, जिनका जन्म होता नहीं है कभी। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, ठीक है, और ईश्वर है। अजन्मा होने से भगवान जन्म न लेकर क्या होते हैं? भगवान प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य का उदय और अस्त होना स्थान विशेष के कारण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वे सदा प्रकट ही है।
हमको पता है कि सूरज हमेशा है, क्योंकि यदि यहाँ पे अस्त हो गया तो वो किसी दूसरे देश में जाकर प्रकट हो रहा है, लेकिन सूरज तो हमेशा से ही है। वो तो हमको लग रहा है कि सूरज अभी आ गया है और सूरज छिप गया है, लेकिन सूरज वास्तव में उदय अस्त नहीं होता। वह चूंकि पृथ्वी दूरी पर घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इसीलिए सूरज हमको अस्त और उदय होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही भगवान भी सदा से ही प्रकट है, भगवान कभी गायब नहीं होते। ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्रकृति और योग माया। ये कौन है? संपूर्ण प्रकृतियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति और योग माया कौन है? भगवान की शक्ति के नाम है। भगवान की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। भगवान की शुद्ध प्रकृति, सत्व प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक है, हमने पढ़ा था। सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से प्रकृति बनी है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से अलग है। और जो यह शुद्ध प्रकृति है, भगवान की जो शुद्ध प्रकृति है जो कि इन तीनों गुणों से अलग है, यह कैसी है? सच्चिदानंद घन है, मतलब सच्चित और आनंद स्वरूप है। ये सत्य है, मतलब भगवान सत्य है, सबको पता ही है, सच्चित, और इसमें आनंद ही आनंद है। ठीक है। और हमारे चित्त में हम हर चीज में हम हमेशा आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। इवन जो नशा करता है, जो शराबी होता है, वो भी शराब क्यों पीता है? शराब पीने के बाद में वो भी एक आनंद की प्राप्ति के लिए पीता है ना। वो अलग बात है कि वो उस आनंद की प्राप्ति को गलत तरीके से खोज रहा है, जिसके कारण उसको अंत में आनंद ना मिलकर उसको दुखी मिलेगा, लेकिन उसका उद्देश्य तो आनंद प्राप्ति का है। तो स्वाभाविक ही यदि हम शरीर से संबंध माने भी तो भी हम आनंद की प्राप्ति ही चाहते हैं। इसीलिए हमारा स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद घन, है ना। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिदानंद घन है, इसलिए हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद घन है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन्हीं शक्तियों से काम लेते हैं। भगवान की शक्ति कौन कौन सी है? प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। और इस अवतार काल में भगवान अपनी शक्ति के साथ में अवतार लेते हैं, लोक संग्रह के लिए, कर्म करने के लिए, ठीक है, लोगों को शिक्षा देने के लिए। भगवान की शक्ति कौन कौन सी है? जैसे द्वापर युग में राधा जी भगवान की शक्ति, त्रेता युग में सीता जी भगवान की शक्ति थी। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के अब एक भगवान की शक्ति कौन सी है? भक्ति रूप की भगवान की शक्ति है। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के कौन कौन से रूप हैं? एक तो विरह और एक मिलन। जब भगवान विरह भेजते हैं, मतलब भगवान अपने से अलगाव भेजते हैं, तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है। जब भक्त भगवान के बिना वो व्याकुल हो जाएगा तो संसार की सारी आसक्ति हट जाएगी और वो सिर्फ भगवान को ही पुकारेगा। जैसे मीराबाई का उदाहरण है। मीराबाई भगवान की व्याकुलता में सशरीर भगवान की मूर्ति में ही समा गई, ठीक है, संसार की आसक्ति जल गई और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं। तो देखो भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। कौन कौन से अवतार बताए गए हैं? एक तो मीन अवतार, एक वारा, कच्छप, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि जो भी होंगे, है ना, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हैग्रीव, श्रीहरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनकादिक मुनि। इस तरह भगवान के 24 अवतार शास्त्रों में बताए गए हैं। तो भगवान ने विभिन्न योनियों में अवतार लिया है। पहले हमने पढ़ा था ना कि भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया, भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान किसी एक योनि से खास प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा यह बताने के लिए कि मैं हर एक प्राणी के लिए सुलभ हूँ, हर एक योनि के लिए सुलभ हूँ, इसलिए भगवान ने हर एक योनि मेरी ही है, भगवान ने हर एक योनि में अवतार लिया है। फिर क्या कहते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य की ग्लानिर्भवति भारत, की जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने आप को सगुण साकार रूप से प्रकट करता हूँ। तो धर्म की हानि क्या है? एक्चुअली धर्म की हानि हमारे लिए क्या है? कर्मों में यदि सकाम भाव उत्पन्न हो गया, हम यदि कर्म कामना रूप से हम कर्मों को कामना के वशीभूत होकर करने लग गए तो वही धर्म की हानि है। और यदि हमने और अपने आप को, हमारे कर्तव्य को हम ना करके अकर्तव्य में विमुख हो जाएंगे, निषिद्ध आचरण करने लग जाएंगे, तो वही अधर्म की वृद्धि है। इसी के कारण दुर्गुण दुराचारों की वृद्धि हो जाती है और सद्गुण सदाचारों की कमी हो जाती है। तो हम यदि हम हमेशा अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो न तो धर्म की हानि होगी और न अधर्म की वृद्धि होगी। और जब जब ऐसा होता है तब भगवान अपने आप को साकार रूप से प्रकट करते हैं। देखो अब ये बात है कि अब एक शंका आती है कि क्या भगवान को ये सब करने के लिए अवतार लेने की जरूरत है? भगवान तो एक अपनी भौं की इशारे से सारे के सारे काम कर सकते हैं, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
भगवान कहते हैं ना कि साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को इन सब चीजों के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है। भगवान तो ये सिर्फ अवतार क्यों लेते हैं, भगवान तो सिर्फ साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए ही अवतार लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार भगवान से मिलने के लिए भक्त बेचैन होते हैं, उसी प्रकार भक्त से मिलने के लिए भगवान बेचैन होते हैं। इसलिए उनके पुराने पापों को शीघ्र नष्ट करने, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए भगवान प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। और हम संसारी लोग क्या मानते हैं, उनको दुख मानते हैं, लेकिन साधु तो भगवान की उनको कृपा मानते हैं। भाई हमारे अंदर शंका आती है कि यदि देखो साधु पुरुष होते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, फिर भी साधु दुख क्यों पाते हैं? तो साधु दुख नहीं पाते, वो हमको लग रहा है कि साधु पुरुष के जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन यदि साधु पुरुष के जीवन में भगवान ने प्रतिकूल परिस्थिति भेज दी थी, तो साधु उसको प्रतिकूल परिस्थिति नहीं मानेगा, प्रत्युत उसको भगवान की कृपा ही मानेगा कि मेरे इससे पुराने जन्म के जो पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, इससे मेरी भगवान के, इससे क्या मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, भगवान की मिलने की मेरे अंदर आतुरता बढ़ रही है। जैसे माता कुंती है, माता कुंती ने भगवान से क्या दुख मांगे कि भगवान दुख में तो आप मेरे को याद रहते हो और सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ, सुख में आप चले जाते हो, इससे बढ़िया आप मेरे को दुखी दो ताकि मैं हमेशा आपको याद तो रहूं, आप मेरी स्मृति में हमेशा आप रहें। जैसे नारद मुनि की माता है, नारद मुनि की माता का 5 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था और नारद मुनि के पास कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन उन्होंने क्या बता इस बात को भगवान की कृपा ही माना और भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जंगल में जाकर भजन ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ, भगवान ने एक बार प्रकट होकर फिर अदृश्य हो गए। भगवान एक बार तो उनके हृदय में प्रकट हुए और फिर तुरंत अदृश्य हो गए। क्यों हो गए? ताकि उनके अंदर विरह पैदा हो जाए। नारद जी बहुत व्याकुल हो गए, भगवान आए और एकदम से गायब हो गए, तो नारद जी से बहुत व्याकुल हो गए। नारद जी के अंदर इतनी विरह अवस्था बढ़ गई कि उनके अंदर भगवान का अनन्य प्रेम उत्पन्न हो गया। तो नारद जी के विकल होने पर भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम जितना अधिक मुझे देखने के लिए लालायित होगे, उतना ही तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे और फिर हमेशा के लिए मुझे प्राप्त कर लोगे। तो वो दुख जो भगवान जो भौतिक वस्तुओं से अलगाव का जो दुख है, वास्तव में सुख हुआ कि नहीं, वो कि उससे हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान की हमको याद आ रही है, तो एक तरह से वो सुख है, वो दुख नहीं है। बस इस बात को समझने की देर है। तो जब जब होई धर्म की आनी, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु भी शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन हीरा। बस अब 2 श्लोक और लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान का जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वो तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने, मनन करने से हमारे अंतःकरण का कलमश दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। तो भगवान के जन्म तो दिव्य कैसे हुए कि भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान के लिए कोई कर्म तो नियत है ही नहीं, वो तो उनकी इच्छा हुई, उनको लगेगा कि अब मेरे को शरीर धारण करना है, तो उन्होंने शरीर धारण कर लिया। इसलिए भगवान के जन्मों को दिव्य बोला है। और क्योंकि उनके कर्मों को, उनकी लीलाओं को, जो उन्होंने काम किए हैं, उनको सुनने पढ़ने से हमको शिक्षा मिलती है, हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है, हमारे अंतःकरण की गंदगी दूर होती है, इसलिए उनके कर्मों को दिव्य बोला गया है। तो मनुष्य भी कर्मों में भगवान की तरह फलेच्छा, ममता, आसक्ति हटाकर अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। हम इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने, हम मनुष्य योनि ने हमको विवेक दिया है
और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हम अपने कर्मों को, नियत कर्मों को भी, डेली की रूटीन कर्मों की को भी हम दिव्य बना सकते हैं। बस उनमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा को हटाना है, राग द्वेष को हटाना है। नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। जैसे ही हमने इनका नाशवान पदार्थों का राग हटाया, ये सारे के सारे दुर्गुण हमारे अंदर से चले जाएंगे। भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, क्योंकि जब राग, भय और क्रोध से जब सर्वथा रहित हो जाएगा तो उसके काम सारे निष्काम हो जाएंगे। तो ऐसा निष्काम भक्त, उसके अंदर समता आ जाएगी। जब समता आ जाएगी तो फिर वो भक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र हो जाएगा, तो वो ज्ञानी हो जाएगा। वो जान लेगा कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। और ऐसा भक्त अपने अंदर के स्वरूप को पहचान लेगा, मतलब अपने अंदर के भगवान को पहचान लेगा और उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो क्या है, हम भगवान के अंश हैं, तो हम स्वाभाविक ही पवित्र हैं। चेतन अमन सहज सुख की राशि हमें, हम तो भगवान के अंश ही हैं, चेतन है, सहज सुख की राशि हैं। लेकिन क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं, इसी कारण ही हम अपवित्र, अपने आप को अपवित्र हो जाते हैं। अदरवाइज तो हम सारे के सारे हम पवित्र ही हैं। तो भगवान से संबंध महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको हमेशा भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इस संबंध की, हमेशा इस संबंध को ध्यान रखना चाहिए। हर घंटे में पुकार लगानी चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। जब भी भूल जाएं इस बात को, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, अपने घर में, अपने कहीं भी, मतलब इस बात को हमारी स्मृति में रखें और भूल जाए तो जोर से पुकार लगाएं। इससे हमेशा हमको हमारे जो संबंध है, जो हम बार बार भूल जाते हैं, उस संबंध की स्मृति हमेशा हमको बनी रहेगी। और जब ये स्मृति हमारे अंदर बनी रहेगी तो हमारे अंदर कामना, ममता, आसक्ति फिर आएगी ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा याद रखेंगे कि वास्तव में हम हैं। इसी और इसके लिए क्या है, देखो, इसका आसान तरीका ये है कि हमको भगवान से कोई अपना संबंध मान लेना चाहिए, कि हम भगवान से दादा का संबंध मान ले, दादी का, माता का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पुत्र का, कोई भी संबंध मान ले। ऐसा कोई संबंध मान लेंगे ना तो फिर हमारे लिए आसान होगा। इसीलिए कहते हैं ना, हम अपने बच्चों का जन्म नाम है भगवान। पहले के ऋषि मुनि क्यों बोलते थे कि अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख लो, क्योंकि बच्चे का नाम यदि पुकारेगा तो भगवान का नाम उसको याद आ जाएगा, और उसको भगवान का नाम पुकारने से भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति हो जाएगी, याद आ जाएगी। इसी कारण ऋषि मुनि अपना, उनका कल्याण करने के लिए उनको बोलते थे कि आप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो। और आजकल तो हम लोग उल्टे सीधे फैशन में नाम रख रहे हैं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर भी हम सिर्फ फैशन में आके नए नए तरह के नाम रखना चाहते हैं। अब इस बारे में यदि डिटेल में बोलेंगे तो कितनी बातें हो जाएंगी, किस तरह से लोग अपने नाम बच्चों के रख रहे हैं। इसलिए पहले के नाम कितने अच्छे होते थे। राम स्वरूप, जैसे राम स्वरूप जी, यहाँ पे कितना अच्छा नाम है, राम, जो राम जी के स्वरूप है, राम स्वरूप गुप्ता जी। हर एक नाम में कुछ ना कुछ खास बात है। तो पहले की बातें कितनी अच्छी थी और आज हम उस चीज को हम भूल बैठे हैं। तो देखो, भगवान की लीलाओं को हमने पढ़ी लिया कि सुनने से हमारा कलमश दूर हो जाता है, इसीलिए भगवान के दर्शन से, आलिंगन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के द्वारा पतित जीवों का उद्धार किया, उन्हें शाश्वत प्रेम प्रदान किया। क्योंकि जितना वो कहते हैं नाम, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। तो यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की स्मृति बनाए रखना चाहते हैं, तो पुकार तो लगाएं ही, और भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। भगवान नाम की जो माला है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसकी 16 की 16 मालाएं हमको यथासंभव डेली करनी ही चाहिए। शुरू में 16 संभव ना हो, पहले 1 से शुरुआत तो करें, कम से कम 1, 2, 4, धीरे धीरे 16 तक ले जाए उसको। आप देखिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा इस चीज से, और हम भी इस तरह अर्जुन की तरह भगवान की ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं। हरे कृष्णा। यदि किसी के मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो कृपया हैंड रेज कर दें। मैं आपको तीसरे अध्याय का जो असाइनमेंट है अभी सबमिट कर दूंगा क्लास के बाद में। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि देखो, दूसरे अध्याय का असाइनमेंट भी हमारी क्लास के काफी कम लोगों ने सबमिट किया है। देखो, जो असाइनमेंट है इसके द्वारा, इसको आप आराम से देख के सबमिट, मतलब जो आपको नोट दिया गया है, क्लास के वीडियो हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको सुनकर आप असाइनमेंट सबमिट करो, आराम से टाइम लो। उससे क्या है, गीता के जो भाव हैं आपको समझ में आएंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर आप गीता के श्लोक के अनुसार दो।
आप उस क्वेश्चन के आगे ये भी लिख लो कि श्लोक का नंबर लिख लो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, उसमें कोई उत्तर आया है तो वो किसी न किसी गीता के श्लोक से संबंध रखता है, आप वहां पे उस श्लोक का नंबर लिख लो। उस श्लोक का नंबर लिखने से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि भगवान ने ये बात कौन से श्लोक में कही है। क्योंकि वहां पे कोई भी प्रश्न का उत्तर हमको अपनी बुद्धि से नहीं देना है, सिर्फ गीता के आधार पर ही देना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसके भाव बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप असाइनमेंट को करो। छठे अध्याय के बाद हमारा एग्जाम भी होगा। इन सभी का पर्पज यही है, देखो नंबर कम या ज्यादा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान के भावों को गहराई से पढ़ें, जिससे ये चीजें हमारे अंदर आए, हमारे आचरण चेंज हो। हमारा सभी का उद्देश्य यही है, मेरा भी आपका भी सभी का उद्देश्य यही है ना। तो कृपया इन असाइनमेंट को सीरियसली करें और इनको सबमिट करें, ताकि हमको पता पड़े कि हम कितना भगवान की बातों को समझ रहे हैं, और यदि समझ नहीं आ रही तो हम उस बात को और क्लियर करें। तो यदि अभी किसी के अंदर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो कृपया हैंड रेज कीजिए। भरत जी हरे कृष्णा। भरत जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। भरत जी, और सब कुछ, और कुछ शंका वंका या फिर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, अभी तो सब समझ आ रहा है। अभी मैं साथ में अच्छा बुक ले अच्छा रखी है, अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भरत वही, जी का बहुत अच्छा भाव है। वो इंग्लिश में है तो उससे भी थोड़ा समझ आता है, कई बार हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश से हाँ भी नहीं, फिर। अगर आपको कोई हिंदी का कोई भी वर्ड टिपिकल लग रहा हो ना तो आप बता देना, तो उसको हम इंग्लिश में ही बता देंगे। क्योंकि गीता तो वो भगवान ने संस्कृत में बोली है, और उसका जो स्वामी जी ने अर्थ किया है वो भी हिंदी में किया है। तो कुछ कुछ हिंदी के शब्द हैं जो कि समझ में नहीं आते आमतौर पर, तो उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लो कि रह जाए तो आप ध्यान बता देना, वहाँ पे दिला देना, हम ठीक कर है। देंगे। अभी मैं हबीब बिटिया से आग्रह करूंगा कि वो एक भजन गाए, और फिर हम इस क्लास का समापन करते हैं। हबीब बिटिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो श्री बागे बिहारी लाल की जय। जय। बोलो अर्जुन के सखा श्री कृष्ण की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बोलो मीरा के गिरधर की जय। जय बोलो जानकी मैया की जय। ब्रजभानु सुता राधा रानी की जय।
जय बोलो समस्त बोलो साधक संजीवनी की, जय बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की, जय बोलो सभी संतों की, जय सभी जय। वृंदों की, जय बोलो आज के आनंद की। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।